is #1. Hi, good evening, everybody. How are you feeling? दोस्तों 10वां दिन है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का। सो कैसे हैं आप लोग? हाउ इज एवरीथिंग? आर यू रेडी फॉर द 10th डे? आर यू रेडी टू टेक दिस 10th डे टू द हाईएस्ट लेवल? दोस्तों, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होगा। आज का सेशन आप में से हर एक इंसान को एक नई ऊर्जा से भर देगा, एक नया आपको जोश भरा टूल मिलेगा। वो टूल, वो तरकीब जिसे इस्तेमाल करके आप में से कई लोग काफी आगे जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमारा एक रिचुअल रहा है, सेशन शुरू होने से पहले थोड़ा सा सेलिब्रेशन, सेशन शुरू होने से पहले अपनी ऊर्जा को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है। सो आर यू रेडी फॉर द सेलिब्रेशन? इफ यू आर रेडी गाइस, स्टैंड अप। जहां है वहां खड़े हो जाएं, जहां है वहां एंजॉय करें, जहां है अपने आप को 5 मिनट के लिए हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट में लाने की कंडीशनिंग करें। ऑलराइट, आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? लेट्स गो। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस? आप में से कितने लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं? इस चीज पे 101% आपको सबको भरोसा है। दोस्तों, आई नो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां से सारी बड़ी चीजें, देखा जाए तो वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट बड़ी चीजें जो निकली है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से निकली है। बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में। एंड दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि ये वो देश है जहां पे कि सभी लोग भाई भाई हैं, सभी लोग आसानी से रह पा रहे हैं। इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियां, इतने सारे कल्चर, इतने सारे ट्रेडिशंस, इतने सारी भाषाएं, एंड फिर भी हम लोग आसानी से रह पा रहे हैं। ऑलराइट, लोग ताज्जुब करते हैं, लोग ताज्जुब करते हैं। दोस्तों, अब बड़ा सोचेगा इंडिया, 100% बड़ा सोचेगा इंडिया, क्योंकि 10,000 लोगों ने बड़ा सोचना शुरू कर दिया है। रोज बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, भूपेंद्र बहुत मजा आ रहा है, भूपेंद्र ये बहुत जबरदस्त जिंदगी है, भूपेंद्र कभी रियलाइज ही नहीं हुआ था कि इतना ज्यादा अच्छा हुआ। एंड आज के, कल के सेशन के इतने प्यारे फीडबैक्स आए, लोगों ने अपने इमोशंस को भेजा। किसी ने अपने मम्मी पापा को विश किया, किसी ने पहली बार मम्मी पापा को आई लव यू बोला, किसी ने मम्मी पापा को पहली बार पूजा, किसी ने पहली बार उनकी उस तरह से उनको देखने शुरू किया जिस तरह से कल मैंने दिखाया। दोस्तों, बहुत बहुत प्यारे फीडबैक आप लोगों के आ रहे हैं। एंड आज आईपीएल का फाइनल है। जनरली देश हमारा, क्रिकेट भी हमारे देश में एक त्योहार है, एंड क्रिकेट का फाइनल मैच है। उसके बाद भी अभी तक 5,000 लोग जुड़ चुके हैं। आई नो फिर से 10,000 लोग आज वापस आएंगे, क्योंकि वो 10,000 लोग, अब उनको मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच की भी उतनी ही आदत लग गई है जितनी की क्रिकेट की, जितनी की बिग बॉस की, जितने की शायद किसी भी सीरियल की, या किसी भी मूवी की, या किसी भी न्यूज चैनल की आदत लगी है। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, कितने लोगों को मेरी बात पे भरोसा है? कितने लोगों को मेरी बात सही लग रही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि वास्तव में कई लोगों को अब इस चीज की भी आदत लग चुकी है? जैसे कि आईपीएल की आदत है, वैसे ही मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच की आदत। ऑलराइट दोस्तों, आई नो इट्स ओवरवेलमिंग जर्नी फॉर मी पर्सनली, क्योंकि भगवान ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इस जर्नी को फैसिलिटेट करूं, मैं इस जर्नी के थ्रू आप लोगों को लेके जाऊं, एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच वंस अगेन हर शाम को आने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन इतना प्यार देने के लिए, इतने सारे फीडबैक देने के लिए। लेकिन आज एक बहुत ही प्यारा सा फीडबैक आया, बड़ा क्यूट सा फीडबैक था। मैं उस फीडबैक को आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा, एंड it is such a, I take it as a compliment, but at the same time I really understand what is going on. Feedback देखिए कितना प्यारा है। हेलो सर, माय मदर वॉचेस यू डेली एट 7 PM। मेरी माँ आपको रोज शाम को 7 बजे देखती है। उसके कारण, ड्यू टू विच वी हैव अ वेरी नेगेटिव एनवायरनमेंट इन आवर हाउस।
क्योंकि मम्मी डिनर बनाना छोड़ देती है। अगर सब्जी बनाती है तो रोटी 9 बजे के बाद बनाती है। बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मम्मी के साथ। आपको, आप तो लड़के हैं ना, आपके घर पे तो कोई आपकी वाइफ या सर्वेंट खाना बनाता होगा, बट जो लेडीज आपको वॉच करती हैं, उनके बारे में कभी सोचा है? उनकी फैमिली के बारे में कभी सोचा है? 7 से 9 कौन इतना बकवास टाइम रखता है? आप मोटिवेशनल स्पीच देते हैं ना, बट कुछ भी घर पर पॉजिटिव नहीं रहता, उल्टा नेगेटिव ही होता है। जैसे ही आप लाइव्स आते हैं, सब मम्मी को गुस्से की नजर से देखने लगते हैं। मम्मी कंबल के अंदर चली जाती है और देखती रहती है, बट माहौल घर का बहुत खराब हो जाता है। और 9 बजे के बाद झगड़ा। हम लोगों का डिनर रोज आर्ग्यूमेंट से भरा होता है, सिर्फ आपकी वजह से। There are a lot to say, but I can't say sorry. I was rude, but our family is facing a lot of negative environment at evening just because of you. कुछ कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिएगा। हो सके तो 3 से 5 बजे का सेशन रख लीजिए, उस समय सभी लेडीज ऑलमोस्ट फ्री रहती है। दोस्तों, ये वाला फीडबैक ना मेरे दिल के सबसे करीब फीडबैक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें छुपी है। इसमें प्रेम छुपा है, इसमें कंप्लेन छुपी है, इसमें कॉम्प्लीमेंट छुपा है। कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए ये है कि आंटी मेरा सेशन रोज शाम को सारी चीजें छोड़ के दिल से देखती है। ऑलराइट, इसमें प्यारा सा एक झगड़ा छुपा है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने उस लड़की को एक ही जवाब दिया। मैंने कहा बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड, आपको तकलीफ हो रही होगी, आपको समय पे खाना नहीं मिल रहा, लेकिन जस्ट इमेजिन, आपकी माँ जब से घर में आई है तब से इतने सालों से उनको रोज शाम को आपके लिए खाना बनाना पड़ता है। ऑलराइट, अब 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना आपकी मम्मी अपने लिए समय निकाल रही है और आप उनसे झगड़ा कर रहे हो। आप उनसे झगड़ा कर रहे हो। मैंने कहा बेटा, इसकी जगह आप खाना बना सकते हो, इसकी जगह आप भी एक बार देखो तो सही आपकी मम्मी क्या देख रही है। मे बी 1 या 2 दिन आप मम्मी के साथ प्यार से बैठो और मम्मी को बोलो कि आप हमें भी दिखाओ कि क्या देख रहे हो, ताकि हम भी जान सके कि ये कितना पावरफुल है। दोस्तों, ये ही होता है। ये तो बहुत ऑनेस्टी थी इस लड़की में कि इसने बहुत प्यार से इतना सब कुछ लिख दिया। लेकिन दोस्तों, ये होता है, मेरे घर में हुआ है। मेरी माँ ब्रह्म कुमारीज की वो मेडिटेशंस वगैरह करती है। रोज सुबह वहाँ मेडिटेशन सेंटर पे जाती है, मेडिटेशन करती है, और पिछले 4-5 सालों से उनका ये रूटीन चलता है। ओके, वो सुबह 3-4 बजे उठती है, मेडिटेशन। उसमें मेरा भाई और मेरे पापा कई बार उनसे झगड़ा करते हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है, सुबह सुबह काम होता है और आप लोग वहां चले जाते हो। एंड आई ऑलवेज से कि मम्मी सबसे अच्छा काम कर रही है हमारे घर में, राइट। एंड दोस्तों, ये ही चीज है, हम लोगों को समझना चाहिए। हम लोगों को समझना चाहिए, एक औरत जब शादी होके घर में आती है इंडिया में, उसके बाद से उसका सारा धर्म उसका घर बन जाता है, उसके बच्चे बन जाते हैं, उसका पति बन जाता है, सास ससुर बन जाते हैं, घर की देखभाल, एक एक चीज वो औरत संभालती है। और जब वो कुछ करना चाहती है तो हम लोग कहते हैं नहीं ये मत करो, ये क्यों कर रहे हो, अरे इससे मुझे तकलीफ हो रही है। अरे यार, इतना सेल्फिश हम लोग कैसे बन सकते हैं कि अपनी माँ को थोड़ी सी देर के लिए हम फ्री नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, अगर इस घर के लोग ये मैसेज मेरा सुन रहे हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, 30 नवंबर तक आंटी को शाम को 7:30 से 9 बजे तक इस थिंक रिच में रहने दीजिए। और अगर हो सके तो आप भी इस मैजिक ऑफ थिंक रिच को अटेंड कीजिए। सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लवली 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 इमोशन गाइस। सो दैट इज गुड। आज आगे बढ़ने से पहले मैं 3-4 सवाल लेता हूं, क्योंकि कल सवाल नहीं लिए थे दोस्तों हमने। सर, मैं गुजरात से हूं। कल यह है कुरैशी फैजल का। कल मैं एक सक्सेसफुल मैन से मिला, उसने मुझे कहा कि ये वर्कशॉप में कुछ होता नहीं है, सिर्फ टाइम पास होता है, जो नसीब में लिखा वो ही मिलेगा। सर, मैं वर्कशॉप डेली अटेंड करता हूं, लेकिन मैं अब इस सक्सेसफुल मैन को क्या जवाब दूं? प्लीज रिप्लाई मी। ऑलराइट दोस्तों, ये आपको कई लोग मिलेंगे। ऑलराइट, जैसे कि ये आंटी वर्कशॉप देख रही है, घर वाले कह रहे हैं इससे कुछ नहीं होने वाला है, खाना टाइम पे बनाओ, खाना खाने से हम जिंदा रहेंगे, सब कुछ होगा। दोस्तों, कई लोग आएंगे और आपकी फिलॉसफी बताने की कोशिश करेंगे। कोई आदमी कहेगा हेलो गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, मैं कह रहा हूं ना मैंने प्राइवेट जॉब में धक्के खाए हैं, तेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो कई आदमी कहेंगे गवर्नमेंट जॉब करो। कोई आदमी कहेगा बिजनेस बिल्कुल मत करो, देखो वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। मतलब दुनिया में जितने आदमी आएंगे वो आपको एक एक ओपिनियन देता जाएगा। आपको ये डिसाइड करना है व्हाट इज राइट फॉर यू, पहले तो ये चीज। ओके,
अगर कोई आपको आता है और वो कहता है लक में होगा वो ही मिलेगा, तो उनको बोलो ना, अंकल प्लीज आप जाके घर बैठ जाओ ना, आप घर से निकले ही क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस क्यों कर रहे हो अंकल? लक में होगा तो घर पे आ जाएगा ना, आपके आराम से चल के आ जाएगा घर पे। ऑलराइट, आपको घर से निकलना की जरूरत क्या है सर? लक में है वो ही मिलना है ना, तो घर पे बैठो एक जगह शांति से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लक में है मतलब क्या है? आपके लक में है इसलिए आप शायद कुछ कर रहे हो। मेरे को लगता है कि मेरा लक यहां से खुलेगा सर। ओके, आपका भाग्य आपके बिजनेस से खुल रहा है, आपकी जॉब से खुल रहा है, आपका भाग्य आपके आसपास के लोगों को देख के खुल रहा है। आप अगर दिन भर टीवी देखते हो तो आपका भाग्य शायद टीवी देख के खुल रहा है। मेरा भाग्य वर्कशॉप से खुल रहा है। आपको कोई तकलीफ दोस्तों? और पहले तो मैं कहूंगा कि प्यार से अवॉइड कर दो, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर भी अगर जवाब देना पड़ जाए कभी, तो जवाब दीजिए कि अंकल लक कैसे बनता है आप बताइए। क्या सब कुछ लक के लेके पैदा हुए हैं? तो फिर महाराज शिवाजी ने भारत को बचाने के लिए क्यों किया? फिर भगत सिंह ने आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना सर? गांधी जी को करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी, अब्दुल कलाम साहब को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, अमिताभ बच्चन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इन सब ने सब कुछ किया ना सर। आज अमिताभ बच्चन 80 साल का होने के बाद भी कुछ कर रहा है सर। आप कहेंगे वो लकी है, लेकिन वो लकी नहीं है। अगर वो भी देवानंद की तरह या बाकी सारे फिल्म स्टार की तरह 50 की एज में काम करना छोड़ देता, तो अभी तक शायद सुपरस्टार नहीं रहता। राइट सर? सो सर, लक के भरोसे नहीं बैठना है, मुझे तो सीखना है सर। सीखने में कोई दिक्कत है? आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो सर? हाँ भेजता हूँ। क्यों भेजते हो सर? क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा तो कोई। सर पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? जो लक में होगा वो मिल जाएगा ना। अरे नहीं, पढ़ाई तो प्रैक्टिकल है। तो सर मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, ये वर्कशॉप भी पढ़ाई है सर। ऑलराइट, एंड आप पेट को खाना देते हो, बहुत बढ़िया, लेकिन दिमाग को भी खाना देना आप ही की जरूरत है। दोस्तों बहुत प्यारा सा आंसर दे सकते हैं, एंड वैसे तो इग्नोर कीजिए, इनसे आपको विचलित होना नहीं है। Okay. Sir, in the workshop, you say if you support the world selflessly, whole world support you endlessly, and we're ready to support everyone by keeping this thing in mind. So you don't feel if this thing in our mind and we support each person, it feels like selfish because depends on result. We do that supporting thing. नहीं 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 दोस्त। ओके, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। ये तो विधि का विधान है, ये गीता का ज्ञान है। गीता कहता है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, लेकिन फल तेरे पास आएगा। अभी जब मैं कह रहा हूं कि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, बस मैंने बार बार वर्कशॉप में भी यही कहा, सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली। ओके, डोंट वेट फॉर एंडलेस क्या मिलेगा आपको, डोंट वेट फॉर एंडलेस क्या मिलेगा, फ्रूट क्या मिलेगा आपको पता नहीं है, बट ये डेफिनेटली है कि वो भगवान का विधान है कि बीज बोया, उसका ध्यान रखा तो वृक्ष उगेगा ही। कितने फुट का उगेगा ये पता नहीं, उस वृक्ष में 500 फल लगेंगे या 5000 फल लगेंगे ये पता नहीं, लेकिन वृक्ष उगेगा जरूर अगर आपने उस बीज को बोया है तो। योर जॉब इज टू सो द सीड, योर एनर्जी इज टू सो द सीड एंड प्रोटेक्ट द सीड। आपका एक ही काम है, बीज बोना और बीज का ध्यान रखना। कितना फ्रूट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये आपको छोड़ दो। सो योर जॉब इज टू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली। सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली में मैंने कल वापस से जवाब भी दिया था। सॉरी, आज सुबह एक फीडबैक मुझे मिला कि सर आप कुछ ज्यादा तेज बोल जाते हो कभी कभी। दोस्तों आई एम सो सॉरी, ये मेरी स्टाइल है ये मेरी स्टाइल है, और अगर मैं धीरे बोलने लगा ना तो शायद मुझे उतना अच्छे से थॉट्स ही नहीं आएंगे, या मेरी फ्लो उतना अच्छा नहीं होगा। कोशिश करूंगा धीरे बोलने की। सो व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, इसका मतलब ये है कि आपका काम है सिर्फ सपोर्ट करना, आपका काम है सेवा करना, आपका काम है दान देना, आपका काम है। एंड हाँ, जब दान दो तो इसको कहते हैं डोनेट एंड डिक्री। डिक्री का मतलब होता है दान दो और भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना छोड़ दो कि भगवान आज मैं सक्षम हूं और मैं ये दान दे रहा हूं, कल को अगर मुझे या मेरे परिवार को या मेरे मिलने वालों को किसी को भी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे भी समय पे हेल्प करना। दोस्तों देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस प्रार्थना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस प्रार्थना। आप डोनेट कीजिए, आप हेल्प कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए अपने काम को। आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए, इतना बेस्ट दीजिए कि देखने वाले की आंखों से आंसू आ जाए कि यार क्या परफॉर्मर है यार, ये कितना खतरनाक परफॉर्मर है। बस ये है गिविंग सेल्फलेसली। गिविंग सेल्फलेसली का इसका मतलब नहीं है कि आप लुटाते जाओ सब कुछ, राइट? एंड लेट मी टेल यू, यूनिवर्स गिविंग यू एंडलेसली इज द रिजल्ट या कॉज का इफेक्ट है। एवरी कॉज हैज एन हैज अ इफेक्ट। कॉज का इफेक्ट है, बीज बोया तो पेड़ आएगा। ओके, कॉज है बीज बोना, उसका इफेक्ट होगा। ओके, मैंने आपको गाली दी तो ये कॉज है, उसका इफेक्ट आना है। आप मुझे वापस गाली दोगे या आप मुझसे गुस्सा होगे या नाराज होगे या मुझसे बात नहीं करोगे,
मैंने आपको प्रेम से बोला, इसका इफेक्ट कुछ और होगा। सो इफेक्ट आना ही है। सो व्हेन यू गिव यू विल रिसीव। आप 30 दिन किसी कंपनी में काम करोगे, आपको सैलरी मिलनी है, लेकिन आपको डेफिनेटली यू कैन जस्ट थिंक अबाउट यू व्हाट आई कैन गेट, लेकिन यू मे नॉट रियली बी अवेयर दैट हाउ मच कैन आई गेट। इसलिए योर जॉब इज टू गिव योर लाइफ 100%, लिव योर लाइफ 100%। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, व्हाट इज गिविंग 100%? ओके, या यू नो व्हाट डू यू मीन बाय गिविंग सेल्फलेसली? सेल्फलेसली देने का मतलब दूसरों को ही देना नहीं, आपकी परफॉर्मेंस को भी सेल्फलेसली देना। इस समय जब मैं आपसे ट्रेनिंग दे रहा हूं, इस समय मैं इमेजिनेशन करूं 5 करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा, 50 करोड़ आएगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा। मैं इस समय कोई इमेजिनेशन मैटर नहीं करता, इस समय सिर्फ एक चीज मैटर करती है, हाउ मच आई एम एबल टू गिव इन दिस मोमेंट। कितना दिल से मैं इस वर्कशॉप को कर रहा हूं। ओके, सो आई गिव यू दिस वन स्मॉल एग्जांपल। मैं कभी कभी वर्कशॉप में देता हूं, वर्कशॉप में मैं किसी एक नॉन आदमी को या किसी को भी खड़ा करता हूं और उसको बोलता हूं जंप करो, तो वो पहले आता है और वो जंप करता है। मैं उससे पूछता हूं वाज दिस योर बेस्ट जंप? वो बोलता है नहीं, आई कैन डू बेटर देन दिस। फिर वो जंप करता है, फिर वो थोड़ा सा बेस्ट जंप करता है। मैं उससे फिर से पूछता हूं वाज दिस योर बेस्ट जंप? क्या ये आपका बेस्ट जंप था? राइट, वो लड़का कहता है हाँ मेरा ये, नहीं आई कैन डू बेटर देन दिस। मैं ऑडियंस से पूछता हूँ क्या ये इसका बेस्ट जंप था? ऑडियंस कहती है नहीं। तो हम इसको कहते हैं ये लास्ट चांस है तेरा, एंड यू नीड टू गिव द बेस्ट जंप। अब वो थोड़ा सा उसकी शर्म खुलती है और वो बेस्ट देने की कोशिश करता है और वो जंप करता है ये। एंड फिर मैं ऑडियंस से पूछता हूँ और उस लड़के से पूछता हूँ वाज दिस योर बेस्ट जंप? लड़का कहता है यस, लेकिन ऑडियंस कहती है नहीं सर, ये और बेटर कर सकता है। बेटा तेरे को एक और चांस मिलता है, गिव योर बेस्ट। एंड लास्ट में मैं उस लड़के को इंस्ट्रक्शन देता हूं 2-3 कदम भाग के आ और फिर जंप कर। ये लड़का पूरा भाग के आके जंप करता है, पूरी जोश के साथ जंप करता है। ऑडियंस से मैं पूछता हूं वाज दिस योर हिज बेस्ट जंप? ऑडियंस कहती है यस। लड़के से पूछता हूं क्या ये तेरा बेस्ट जंप था? लड़का कहता है यस। तो मैं उसे एक ही चीज कहता हूं, पूछता हूं सॉरी, इन चारों जंप्स में से सबसे ज्यादा खुशी तुझे कौन से जंप से मिली? एंड यू नो क्या उत्तर रहता है? चौथे जंप से। सबसे ज्यादा खुशी कौन से जंप से मिली? चौथे जंप से। Am I right? क्यों? क्योंकि चौथे जंप में इसने अपना सर्वस्व दे दिया, सब कुछ दे दिया। चौथे जंप में इसने अपनी बॉडी में कुछ बचा के नहीं रखा। चौथे जंप में इसने ये थॉट नहीं लगाया कि ये मेरा बेस्ट है या नहीं है। ही जस्ट फ्लो। ओके, उसने अपने आप को फ्लो किया, अलाउ करना। ये है गिविंग 100% एंड मच मोर, या ये है गिविंग सेल्फलेसली टू द कोर। राइट, इस मोमेंट को सेल्फलेसली सरेंडर कर देना। जब आप खेल रहे हो तो इस खेल के मैदान को सेल्फलेसली सरेंडर कर देना। होगा जो देखा जाएगा, जीत होगी हार होगी, आई डोंट केयर, आई नीड टू जस्ट प्ले हार्ड। ओके, जब लाइफ में कोई आ जाए सामने और उसको सपोर्ट करने की बात आए, सपोर्ट करो। जब इस तरह की अच्छी वर्कशॉप हो रही है, इनको सपोर्ट करो। राइट, एंड आई वांट टू अनाउंस यू समथिंग हियर। ओके, आप लोगों के जो फीडबैक्स आ रहे हैं, आप लोगों के जो प्यार आ रहा है, उसको देखते हुए मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि जनवरी में ये वर्कशॉप फिर से हो रहा है। 3 जनवरी से लेके इस बार ये 15 दिन का होगा। 3 जनवरी नहीं सॉरी 11 दिन से 12 दिन का होगा। टाइम थोड़ा बढ़ेगा, 2 से 2.5 घंटे का होगा। एंड 3 जनवरी से ये फिर से शुरू हो रहा है 11 दिन का वर्कशॉप। थोड़ा सा क्रैम्प्ड होगा क्योंकि 27 दिन निकालना जनवरी में मुश्किल है। राइट, एंड जल्दी ही इस वर्कशॉप के खत्म होने से पहले मैं आपको अनाउंस करूंगा कि हाउ मच वी आर एमिंग दिस टाइम। इस समय वैसे तो एम 1,08,000 लोगों से को करना ही है, और आप लोगों को सबको मेरा हेल्प करना है इसमें, क्योंकि ये वर्कशॉप दुनिया तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इतने लोगों का डिप्रेशन दूर हो रहा है। कम से कम 1000 मैसेजेस मुझे सिर्फ इस चीज के आए हैं कि सर मैं डिप्रेशन में था, सर मैं बहुत नेगेटिव था, सर मेरे जॉब में कुछ नहीं हो रहा था, सर मेरी जॉब चली गई थी, सर मेरे हस्बैंड बीमार हैं, सर हमारे कोरोना हो रखा है, और ऐसे समय में आपका ये वर्कशॉप आया। वी आर नाउ थैंकफुल। कई लोग कह रहे हैं कि सर जीना सिखा दिया, कई लोग कह रहे हैं कि सर बड़ा मजा आ गया, कई लोगों, कल का तो इतना इमोशनल फीडबैक लोगों का है कि पूछिए मत। एक इंसान है, उन्होंने रोते हुए अपना भेजा कि सर मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और थैंक यू सो मच, आपने फिर से उसे मिलवा दिया। दोस्तों, वापस से ये वर्कशॉप हो रहा है 3 तारीख से। ओके, 3 जनवरी से। इस बार प्लीज आप सभी को सपोर्ट करना है इसको। लास्ट क्वेश्चन आज का,
Sir, ask BSR. In this generation, there is a lot of people suffering from love relationship and breakups. What to do in this situation and how to come out of this? What to do for better relationships and how to solve the breakups? We all need money, wealth, but we need more love too. Please, sir, explain it. दोस्तों, यहां पे एक ही चीज बोलूंगा मैं आपको. आपको एक्चुअली पैसा इतना ज्यादा नहीं चाहिए जितना ज्यादा प्यार चाहिए, जितना ज्यादा रिलेशनशिप चाहिए, जितना ज्यादा आपको रिलेटेडनेस चाहिए. मुझे ये वर्कशॉप करने में इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि आप लोगों का प्यार मिल रहा है. अगर आप लोगों की तरफ से फीडबैक अच्छा नहीं आए, आप लोग मुझे देखो नहीं, कभी आप आओ कभी नहीं आओ, और मैं दे रहा हूं यहाँ पे 1000 लोग, पहले दिन 10,000 लोग कनेक्टेड है, दूसरे दिन 1000 लोग कनेक्टेड है, तीसरे दिन 5000 लोग कनेक्टेड है, चौथे दिन नहीं है लोग कनेक्टेड, एंड आई विल फील लाइक व्हाट द हेल एम आई डूइंग. यस, मेरा भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन चला जाएगा. मुझे आप लोगों से प्यार मिल रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूं. लेकिन यहां पे कुछ चीजें देखने की है. लव रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, ये भी फैक्ट ऑफ लाइफ है. तो पहली चीज तो मैं ये आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो पहले तो ये देखिए, ये अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट इज द आउटकम यू वांट. ऑलराइट. प्रॉब्लम रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बाद जो आदमी गिव अप कर देता है ना, वहां पे है. ब्रेकअप तो होगा ही होगा. आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो ब्रेकअप होगा ही, क्योंकि आदमी देखा, अरे पहली बार मिले, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, 2 पार्टनर बन गए, पार्टनर बनने के बाद समझ में आता है अरे रियलिटी क्या है, अरे ये तो मेरे जैसा है ही नहीं, ऑलराइट, ये मेरी जैसी है ही नहीं, ब्रेकअप खत्म. ऑलराइट. अब ये ब्रेकअप जब हो रहा है उस समय कहाँ आप फोकस कर रहे हो? तो यहां पे पहले दिन जो मैंने आपको बोला था वो ही वापस रिपीट करूंगा. 3 चीजें आपकी लाइफ को डिसाइड करती है. 1 इज फिजियोलॉजी, सेकंड इज लैंग्वेज, एंड द थर्ड इज फोकस. लैंग्वेज, फिजियोलॉजी और फोकस, इन 3 चीजों पे के हिसाब से बनता है आपके माइंड में मीनिंग. ओके, फॉर एग्जांपल, जब ब्रेकअप हो गया आप ऐसे बैठे, मेरी तो जिंदगी खराब है, आपकी फिजियोलॉजी डाउन है, और आप लैंग्वेज, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा तो जिंदगी अब तो मर गया, मैं ये हो गया वो हो गया. आपकी फिजियोलॉजी डाउन है, आपकी लैंग्वेज डाउन है, और आपका फोकस है लाइफ की बुराई के ऊपर. अब जिंदगी में आपने मीनिंग दे दिया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं बहुत अनलकी हूं. अब आप मीनिंग गलत दे दिया तो लाइफ भी अब गलत होने वाली है. ऑलराइट. लेकिन उसी क्षण में जब आपकी ये सारी सिचुएशन चल रही है, यू सेड यार अब मेरा ब्रेकअप हो गया, लेकिन मम्मी पापा के लिए जीना है यार, मेरे को कुछ तो करना है, मेरे माँ बाप ने 40 साल 30 साल 20 साल मेरी जिंदगी को दिए, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू रियली बिकम द बेस्ट. एंड उसी समय आपने कहा यार आज के बाद मैं किसी को भी इजाजत ही नहीं दूंगा कि मुझे रिजेक्ट करके जाए. ओके, आज के बाद मैं किसी को इजाजत ही नहीं दूंगा कि मुझे रिजेक्ट करके जाए. उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि इस जैसे 1000 लोग मेरे सामने आए. और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, हैव द गट्स एंड टेल हिम, कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं जिसकी किस्मत में हम नहीं. एंड इंटरव्यूअर को बोलिए सर थैंक यू, आपने मुझे रिजेक्ट किया, अब मैं आपसे वादा करता हूं 10 साल के अंदर आप जैसे 1000 को या 500 को नौकरी पे रखूंगा. उसी सिचुएशन से कुछ अलग मीनिंग निकालना. अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि उसको जाके आप उसी इंटरव्यूअर को बोलो या उस लड़की को बोलो या उस लड़के को बोलो, कोई जरूरी नहीं है. लेकिन मन में जो बोलोगे वो डिसाइड करेगा कि आपका फोकस कहाँ है. अगर आपने मन में बोला कि यार अब मुझे और पावरफुल बनना है, ये पर्सन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब है मुझे और पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि मुझे और कोई रिजेक्ट ना कर सके. ओके, इसने मुझे इंसल्ट कर दिया, अब मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि इस जैसा आदमी किसी और की इंसल्ट फिर से ना कर सके, या इस जैसे आदमी मेरी इंसल्ट तो बिल्कुल ना कर सके. आई वॉन्ट टू बिकम इवन मोर पावरफुल, आई वॉन्ट टू बिकम इवन मोर पावरफुल, आई वॉन्ट टू बिकम इवन मोर पावरफुल. थोड़े दिन पहले, मतलब भगवान ने मुझे बहुत अच्छी चीज दी है. लाखों लोग मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, एंड अच्छा खासा एक ब्रांड बना है, अच्छा खासा एक नाम हुआ है. अभी भी हालांकि बहुत ऊपर जाना है, ये तो कुछ भी नहीं है. ओके, तो जब मैं होम टाउन में आता हूँ कई बार, तो कई बार मेरे रिलेटिव्स वगैरह जो शायद उस लेवल पे इस सक्सेस को नहीं देखते या उनको इसके बारे में पता नहीं है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जेलसी रखते हैं, वो लोग कहते हैं तूने क्या किया, कुछ नहीं किया अभी तक, क्या है तेरा, है कुछ दिखता नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं दिखती तेरी, कोई पैसा तो तेरा दिखता ही नहीं है, तू कहाँ कमा रहा है, कुछ नहीं, ये फालतू की चीजें कर रहा है तू, इनसे क्या होने वाला है. एंड दिस हैपेंस. तो मैं उनसे पूछता हूँ बड़ा एक्साइटेड होके, तो क्या होना चाहिए, मतलब नहीं तेरा ऐसा पैसा ऐसा दिखना चाहिए, कोई तेरा सेट बिजनेस होना चाहिए, तेरे पास कोई बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए जो दिखे लोगों को. तो जब वो लोग ये बोलते हैं तो मैं अपने डायरी में एक गोल लिख देता हूँ कि अब एक बड़ी बिल्डिंग चाहिए, अब एक बड़ी लैंड चाहिए, बिकॉज आई गिव अ मीनिंग टू दिस सिचुएशन
कि भैया ओके, इसने मुझे एक और गोल दे दिया, इसने मुझे एक और गोल दे दिया, अच्छा मतलब सक्सेस का मतलब ये भी होना चाहिए, ठीक है एक और लक्ष्य। जब भी लोग आपके ऊपर पत्थर फेंके, उनको कलेक्ट करो और मंदिर बना लो, तो आपके पास है ऑप्शन है, या आप उन्हीं पत्थरों को लेके उन पे वापस फेंक दो, ये भी आपके पास चॉइस है। मंदिर बनाना ज्यादा बेटर है। उनको लगेगा उन्होंने आपके ऊपर पत्थर फेंका, लेकिन आपने तो धीरे धीरे मंदिर बना दिया। दो सच है ब्यूटीफुल वे ऑफ लिविंग, एम आई राइट? So, very nice. Shake your body, everybody. Shake your body. Yes, physiology should be powerful. And अपने आप को बोल दीजिए, I am the best. एक बार वापस से बोल दीजिए, I am the best. Great. Okay. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। ये 3 सवाल थे और तीनों सवाल रेलेवेंट है दोस्तों। सवालों का आप सवाल पूछिए, जितने ज्यादा आप लोग सवाल पूछेंगे उतने ज्यादा रेलेवेंट होंगे। कल से मैं 5 सवाल लूंगा ताकि हर सवाल के साथ मैं क्लैरिटी दे दूं, और डेफिनेटली हर सेशन का एक यूनिक टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा। सो आज का यूनिक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। आज आप समझेंगे विजुअलाइजेशन होता क्या है, आज आप समझेंगे विजुअलाइजेशन के रूल क्या है, आज आप समझेंगे विजुअलाइजेशन से क्या क्या पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इस वर्कशॉप की फिलॉसफी है, When you support the world selflessly, the whole universe support you endlessly। जब आप पूरी दुनिया को सपोर्ट करने की कोशिश करते हो तो पूरी दुनिया आपको वापस से, ब्रह्मांड अपने आप आपको सपोर्ट करेगा। जब आप इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा दोस्तों। जो आदमी सिर्फ अपना घर चलाने के लिए जिंदगी जीता है, वो जिंदगी भर में सिर्फ अपना घर चला पाता है। लेकिन जो आदमी बिजनेस खोल के 10, 20, 50 लोगों को रोजगार देने की बात करता है, वो 50 लोगों का घर चला पाता है। जो आदमी समाज के लिए काम करता है, वो शायद 1000, 2000, 5000 लोगों का घर चला पाता है। और जो देश के लेवल पे काम करता है, वो लाखों लोगों का बेड़ा पार कर पाता है। ये ही फर्क है। When you support the world selflessly, the whole universe support you endlessly। आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे अनाउंसमेंट क्विकली। आज रात को पहले, जैसे कि मैंने कहा 3 जनवरी से ये वर्कशॉप फिर से होने वाला है। 11 दिन का ये वर्कशॉप होगा। हर बार 2 से 2.5 घंटे का ये वर्कशॉप होगा। टाइम बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वर्कशॉप को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, तो प्लीज इसके वॉलंटियर्स बन के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वॉलंटियर बनने का लिंक दिया है learn.askbsr.com/thethinkrich पे। सो वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा दोस्तों, आज इस वेबिनार के बाद 9 बजे से 10:30 बजे तक ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी का एक वेबिनार है, जो परसों हुआ था, लेकिन परसों कई लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास 1000 ही सीट्स थी। आज रात को फिर से पब्लिक डिमांड पे ये वेबिनार हो रहा है। आप लोग आज रात को इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आज रात को 2 जगह ज्वाइन कर सकते हैं। जूम पे मेरे पास 1000 सीट्स ही है, तो 893607726163 ये जूम का मीटिंग आईडी है। तो आप मीटिंग आईडी डाल के आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक इसका पासवर्ड है 1234। ओके 1234। आई जस्ट वांट टू डबल चेक, इज द पासवर्ड 1234? टीम, इज द पासवर्ड 1234? आई थिंक यस, पासवर्ड इज 1234 गाइस, राइट? तो आप जूम पे इसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर जूम पे नहीं होता है तो यूट्यूब पे लाइव पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एक छोटी सी बात कहूंगा, रोज कई लोग इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं सर लिंक नहीं आया। अरे दोस्तों, अब YouTube पे लाइव है तो लिंक की जरूरत ही नहीं है आपको रोज मेरे YouTube चैनल पे जाना है, आपको यहां जाना है, या आपको लिखना है www.youtube.com, ऑलराइट, एंड /coachbsr। आप जब ये डालेंगे तो मेरा चैनल आपको खुल जाएगा। आपको नया लिंक की जरूरत ही नहीं है। जितने भी लोग आप में से ये वर्कशॉप देख रहे हैं, प्लीज डोंट वेट फॉर द लिंक एनी मोर। आप यहां आ गए एंड आप देखिए मेरे चैनल पे आते ही सबसे ऊपर क्या चल रहा है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच डे 10, यही चल रहा है। अगर ये यहां पे भी नहीं दिखे तो यहाँ पे वीडियो करके टैब आ रहा है, उस पर आपने क्लिक किया एंड उसके अंदर ये वीडियो टैब में भी आपको पहला लिंक वो ही दिख जाएगा। फिर भी नहीं दिखता है तो थोड़ा सा आगे पीछे स्क्रॉल करके देख लो कि या 4-5 वीडियो में से कौन सा अभी लाइव है। एंड दोस्तों आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा लाइव है। ओके, सो इसके बाद का वर्कशॉप यहीं पे लाइव होगा और आप देख सकते हैं YouTube चैनल पे डायरेक्ट आके यहाँ पे आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। सॉरी थोड़ा सा ज्यादा समय लिया मैंने इस पे, क्योंकि ये एजुकेशन जरूरी था। कई लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, अरे सर आज मुझे ज्वाइन करना था लेकिन लिंक ही नहीं आया।
अगला अनाउंसमेंट दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग का 6 दिन का वर्कशॉप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। रजिस्ट्रेशन आज ही कर लें। करीब 7,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पब्लिक स्पीकिंग के हो चुके हैं, और जितने भी लोगों को अपनी पर्सनालिटी को 200% डेवलप करना है वो जरूर इसे ज्वाइन करें। 11, 12, 17, 18, 19, 20 तारीख को रात को 9 से 10:30 बजे पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप यूट्यूब लाइव के माध्यम से एंड जूम के माध्यम से होगा, और जितने भी लोग इसमें रजिस्टर करेंगे सिर्फ उन्हीं को यह लिंक मिलेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन आज ही करें। यह सर्टिफिकेशन वर्कशॉप है, वैसे ये फ्री वर्कशॉप नहीं है, आपको अपनी मर्जी से जो भी देना है वो दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो फिर फ्री आप अटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट इज फॉर श्योर। एंड लास्ट अनाउंसमेंट मेरी तरफ से, सॉरी सेकंड लास्ट अनाउंसमेंट, 3 दिन का रिट्रीट होने वाला है। 3 दिन का रिट्रीट में सिर्फ 45 सीटें हैं। आपको अगर मेरे साथ लाइव समय बिताना है तो 27, 28, 29 दिसंबर को है। सॉरी, ये 26 की जगह 27, 28, 29 दिसंबर है। 27, 28, 29 दिसंबर, या इन 3 दिनों के ये वर्कशॉप होगा। मेरे साथ लाइव होगा, मेरे रिसोर्ट में होगा, पुष्कर में होगा, राजस्थान में होगा। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज बुक इट सीट्स। रजिस्ट्रेशन इसका दिवाली के बाद होगा। आपको जो भी सवाल पूछने हैं आस्क बीएसआर, वो आप पूछ सकते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज, अगर आप में से किसी के पास मेरे YouTube वीडियोस देखने का टाइम नहीं हो तो अब मैं एक खबरी एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, ओनली एंड्रॉइड फोन्स पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट की एप्लीकेशन है और इंडिया की सबसे नंबर 1 एप्लीकेशन है हिंदी पॉडकास्ट के लिए। वहां पे मेरे ऑडियो पॉडकास्ट, एक्सक्लूसिव ऑडियो पॉडकास्ट मैं अपलोड कर रहा हूं, तो आप में से हर एक आदमी मुझे वहां कैच कर सकता है। आप खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे वहां सुन सकते हैं। वहां पे भी आप यूट्यूब की तरह ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम ले लेता हूं, 5 मिनट बीच में लेता हूं दोस्तों आपके अनाउंसमेंट के, बट let's get back to the session. Shake your body everybody, and yes, 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 come on everybody, take your energy up, क्योंकि everything in this world is energy. पूरी दुनिया में हर चीज एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती रहती है। आप भी ऊर्जा है, मैं भी ऊर्जा हूं। ब्रह्मांड में सिर्फ एक ऊर्जा है, यानी कि आपकी ऊर्जा और मेरी ऊर्जा समान ऊर्जा है। एंड ऊर्जा का एक नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा हमेशा अट्रैक्ट करती है। आप और मैं इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप और मैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से इस समय प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। We are vibrating on the right frequency. हमने देखा energy equals to God and you are also energy. आप भी ऊर्जा हैं और भगवान भी ऊर्जा है, तो यानी आप ही भगवान हैं, और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक एनर्जी है। मतलब आप और मैं कनेक्टेड हैं पूरी तरह से। ये हमें बार बार समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी के ऊपर काम करता है, पूरी दुनिया इसी के ऊपर काम करती है। आपकी जिंदगी में कोई भी चीज कोई इंसिडेंट से नहीं हो रही, आपकी जिंदगी में सभी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी, आप अपनी सोच के कारण फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, आप अपने बोलने के कारण फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, आप अपने देखने के कारण फ्रीक्वेंसीज रिलीज कर रहे हो। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हो, आपकी जिंदगी में लो फ्रीक्वेंसी की चीजें आ रही है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हो, आपकी जिंदगी में हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें आ रही है। अगर आपने रेडियो को 94.3 पे ट्यून किया तो 94.3 का गाना आएगा, 98.3 पे किया तो 98.3 का गाना आएगा। ऑलराइट, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेडियो है मेरे सामने, क्या ऐसा हुआ कि जब आपने रेडियो को ट्यून किया 98.3 पे, रेडियो ने सिग्नल भेजा टावर को, हेलो ट्यूनिंग हो गया 98.3, टावर ने सिग्नल भेजा रेडियो जॉकी को, हेलो सुनो 98.3 पे इसने भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने ट्यून कर दिया, जल्दी से गाना बजाओ ये वाला, और फिर वो रेडियो जॉकी गाना चेंज करता है, फिर वो टावर पे आता है, फिर आपके रेडियो पे आता है और फिर बजता है। नो, ये रेडियो के चारों तरफ इसी क्षण वो सारी फ्रीक्वेंसीज मौजूद है। ये मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर मेरे पास 10,000 या 10 लाख या 10 करोड़ नंबर, कितने भी नंबर, पूरे वर्ल्ड में जितने भी नंबर है, उन सब की फ्रीक्वेंसीज इसके आसपास है। ये चाहे जो नंबर डायल करे, जो नंबर डायल करेगा उसको तुरंत फोन लग जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इसने अगर डायल किया मेरे पापा का नंबर, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कहां कनेक्ट हो गई? पापा से। जहां डायल किया मेरे दोस्त का नंबर, दोस्त से। मोदी का नंबर डायल किया तो मोदी से कनेक्ट हो गया, ट्रंप का डायल किया तो ट्रंप से कनेक्ट हो गया। ये मोबाइल नहीं जानता कि किससे कनेक्ट करूं। ये मोबाइल तो एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट से जो वाइब्रेशन निकलेगी उसी के हिसाब से कनेक्ट होगा। अब ये चीज इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आप कुछ नहीं है, आप एक मोबाइल है, आप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके पास पोटेंशियल है
कार अट्रैक्ट करने की, रोल्स रॉयस अट्रैक्ट करने की, प्रधानमंत्री की पोजीशन अट्रैक्ट करने की, नोबेल प्राइज अट्रैक्ट करने की, आप जिस फ्रीक्वेंसी पे डायल करेंगे वो ही अट्रैक्ट होगा। ऑलराइट, इतनी सी चीज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ये सिंपल चीज है। ये सिंपल है कॉज एंड इफेक्ट का लॉ, ये सिंपल है एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ। मैंने एक्शन लिया ट्रेनर बनने के लिए, मैं ट्रेनर बन रहा हूं। मैं, किसी ने एक्शन लिया क्रिकेटर बनने के लिए, वो क्रिकेटर बन रहा है। एज सिंपल एज दैट। जिधर डायल किया उधर ही हो गया। मोबाइल, लैपटॉप, रेडियो, इनमें बस बात इतनी सी है कि एड्रेस डालते ही अट्रैक्शन हो जाता है। वेबसाइट डाला youtube.com, यूट्यूब खुल गया। google.com डाला, गूगल खुल गया, तुरंत खुल गया। लेकिन बस फर्क इतना है कि लाइफ में मुझे राष्ट्रपति अवार्ड अट्रैक्ट करने के लिए थोड़े से ज्यादा दिन डायलिंग करना पड़ता है। कभी कभी 10 साल के लिए डायलिंग करना पड़ता है, तब तक ये कनेक्शन लगता है। कभी कभी 1 साल में कनेक्शन लग जाता है, और कभी कभी 1 बार में कनेक्शन लग जाता है। ऑलराइट, सो डायल करना जरूरी है। फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम होता है दोस्तों। अब ये डायल कैसे करें, ऑलराइट, यही हमारी प्रॉब्लम है। हम ये अट्रैक्ट कैसे करें, यही हम जानना चाहते हैं। तो ये अट्रैक्ट करने के लिए आप में से हर एक आदमी ने पहला स्टेप ऑलरेडी सीखा कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ। अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले टेक चार्ज ऑफ योर फिजियोलॉजी। दूसरा, आपका टेक चार्ज ऑफ योर वर्ड्स। आपको वो बोलना है जो कि आपने बोलना चाहिए। एंड तीसरा हमने देखा, ग्रैटिट्यूड में रहो, यानी कि जो हम हैं पहले, जो हम हैं, जैसे हम हैं पहले, वहां से खुश रहें। क्योंकि वहां से जब हम खुश रहेंगे तो पूरी ब्रह्मांड में ये फ्रीक्वेंसीज जाती रहेंगी कि आप खुश हो, यानी कि आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है। और लेट मी टेल यू, अभी इसी क्षण खुश होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंडरस्टैंड कीजिए, मान लीजिए मैं आपके घर आता हूं, मैं आपका गेस्ट बन के आपके घर आता हूं, एंड आप खुश नहीं है मुझसे। आप खुश नहीं है, आप कहते हैं यार ये थोड़ी, इस गेस्ट को थोड़ी बुलाना था, मुझे तो अमिताभ बच्चन को बुलाना था, मुझे तो रजनीकांत को बुलाना था, मुझे भूपेंद्र सिंह राठौड़ को थोड़ी बुलाना था, ये क्यों आ गया मेरे पास। अब मैं जब आपके घर गया और मैंने देखा कि आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप आए हुए मेहमान से खुश नहीं है, और अमिताभ बच्चन साहब मेरे दोस्त है, तो मैं बाहर निकलूंगा आपके घर से और मैं अमिताभ बच्चन साहब को बोलूंगा उसके घर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उसको आता ही नहीं है गेस्ट का आदर कैसे करते हैं, गेस्ट के साथ खुश कैसे रहते हैं। तो दोस्तों, कल जो हमने सीखा ग्रैटिट्यूड, वो इसलिए सीखा कि जितनी भी चीजें आपके पास अभी है, कार, घर, स्कूटर, बाइक, पेट्रोल, या फिर आपका लैपटॉप, सोफा, चेयर, आपका, आपके कपड़े, आपके पास जितना पैसा है उतना पैसा, अगर आप उससे अभी खुश नहीं हैं तो वो सारी के सारी चीजें आपके घर से एक वाइब्रेशन छोड़ रही है और कह रही है इस घर में कभी नहीं आना है। दूसरी बड़ी कार को बोलती है इस घर में मत आना, ये कदर ही नहीं करता साला नालायक, ये नालायक कदर ही नहीं करता। जो कार मैं हूं, मैं इसके पास बहुत जतन से आई लेकिन ये मेरी कदर नहीं कर रहा। ये टीवी इसके पास जतन से आया, ये टीवी की कदर नहीं कर रहा। ये छोटा घर है लेकिन इस छोटे घर का भी ये कदर नहीं कर रहा, तो बड़ा घर उसके पास आएगा नहीं। इसीलिए दोस्तों, रोज ग्रैटिट्यूड में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आई तो एवरी डे ग्रैटिट्यूड 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 में रहना जरूरी है, हर रोज। ओके, हर रोज। अब प्रॉब्लम यह है, लोग अपना चैनल चेंज नहीं कर रहे एंड कह रहे हैं कि मुझे 98.3 का गाना बजना चाहिए। अरे आप 91.1 पे हो, आप 98.3 का गाना बजाना चाह रहे हो, कैसे बजेगा? तो ग्रैटिट्यूड में रहना पहला स्टेप हमने कल सीखा, और पहले स्टेप का वैल्यू भी आप लोगों ने देखा। कई लोगों ने कल का सेशन मिस किया, जिन्होंने मिस किया उनको मैं बता दूं, आपने बहुत बड़ी चीज मिस की। ऑलराइट, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि सर इन सेशंस का रिकॉर्डिंग दे दो, इन सेशंस का रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नो दोस्तों, जब मैं कह रहा हूं कि ये रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा तो नहीं मिल पाएगा। एम आई राइट? हम लोग देखेंगे कि कुछ करेंगे, क्योंकि काफी सारी टेक्निकल चैलेंजेस है। मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि बीच बीच में हम सॉन्ग्स बजा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उन पे कॉपीराइटिंग क्लेम आ सकता है, कई सारे चैलेंजेस हैं। सो वी कैन नॉट मेक दीज रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल दिस वे। तो देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन, अगर हम किसी तरह से कुछ कर पाएंगे तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सारे सेशंस आपको लाइव ही अटेंड करने हैं। तो आइए आज के बहुत ही शानदार सेशन में हम चलते हैं, जिसका नाम है द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, मैंने एक चीज कही, वॉट एवर यू विजुअलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज, यू एक्चुअलाइज। मैंने ये भी कहा बदलाव क्षणों में होता है। मैंने ये भी कहा आप एक ऊर्जा है, और अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लिया तो आप हायर फ्रीक्वेंसी की चीजों को आपकी जिंदगी में ला पाएंगे। एम आई राइट? इतनी बात समझ में आई? एम आई राइट? सो अब आज हम सबसे बड़ी ट्रिक सीखेंगे जो कि बहुत आसान है, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा,
इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। ऑलराइट, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आंखें बंद करना और सोचना कि आपको क्या चाहिए। ओके, मुझे कार चाहिए, 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 मुझे कार चाहिए। आंखें बंद करके आप सोच रहे हो, और राइट मैं कार चला रहा हूं। क्या ये विजुअलाइजेशन है? 100% यही विजुअलाइजेशन है। लेकिन क्या विजुअलाइजेशन के कुछ नियम है? कैसे विजुअलाइजेशन करें कि ये मैजिकल इंपैक्ट क्रिएट कर दे? राइट, क्या विजुअलाइज मैं करूं कि जिससे कि मुझे सच में वो कार चाहिए, सच में वो घर चाहिए, सच में वो इंसान चाहिए, सच में मुझे वो प्रमोशन चाहिए, वो नौकरी चाहिए, वो ओहदा चाहिए, तो वो जल्दी से मेरी जिंदगी में आ जाए। कैसे विजुअलाइजेशन करूं? क्या विजुअलाइजेशन के कुछ नियम है? अगर है तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं पहले आपको विजुअलाइजेशन के 11 नियम है, वो 11 के 11 नियम बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली विजुअलाइजेशन करवाऊंगा। जैसे कल हमने प्रैक्टिकली जो मेडिटेशन किया था ग्रेटिट्यूड का, वैसे ही आज विजुअलाइजेशन में आपसे 15 मिनट या 10 मिनट का एक डायनेमिक विजुअलाइजेशन करवाऊंगा। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 1 ही मिनट है तो क्या करना है, आपके पास आधा मिनट है तो क्या करना है, क्या विजुअलाइजेशन करें, क्या नहीं करें। आर यू रेडी? विजुअलाइजेशन के 11 रूल्स सुनने के लिए रेडी हैं आप लोग? आर यू रेडी एवरीबॉडी? अगर हां तो चलिए चलते हैं विजुअलाइजेशन का पहला नियम। ओके, विजुअलाइजेशन के भी नियम है दोस्तों। यस, अगर इन नियमों को आपने माना, इन नियमों को आपने जाना और इनको आपने फॉलो किया, तो आप में से हर एक आदमी आगे बढ़ पाएगा। सो बिफोर दैट, टेक योर एनर्जी अप, कम ऑन, शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी। थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए, क्योंकि हम लोग एक नए टॉपिक में चल रहे हैं। आई नो दैट इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग, सेलिब्रेशन इज द बेस्ट थिंग। चलिए थोड़ा सा शेक। हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, हम इंडिया वाले। क्या बात दोस्तों, क्या बात। आइए, इंडिया वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया वाले लोगों के अंदर वो जान है, वो जान है, वो ह्यूमिलिटी है, एंड वो जज्बात है, वो जुनून है, जो कि पूरे विश्व को वापस से अपना चेला बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया विश्व गुरु है। दोस्तों, इस विश्व गुरु बनाने के लिए सबकी सोच बदलनी पड़ेगी, और इसीलिए मैं कहता हूं अब बड़ा सोचेगा इंडिया। अब समय आ गया है इंडिया को बड़ा सोचने के लिए, इंडिया को वो प्रैक्टिसेस देने के लिए तो जो कि हर एक बच्चे को स्कूल में सिखाई जानी चाहिए। ये सारी प्रैक्टिसेस जो मैं बता रहा हूं, एक 10 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, कई बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं, कई माँ बाप के फीडबैक आ रहे हैं, सर मेरा 6 साल का बच्चा पहली बार 2 घंटे का वर्कशॉप, कभी नहीं बैठता था वो अपनी जूम क्लास में, लेकिन आपके 2 घंटे के वर्कशॉप में वो हिला नहीं। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों को ये इंग्रेडिएंट हमें देना है, ताकि वो बन सके इंडिया का फ्यूचर। हमारी जनरेशन जहां तक आई है,
अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगली जनरेशन को हमें सुपर पावरफुल बनाना है। तो आइए उसी के लिए सीखते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये गिफ्ट है, ये सबसे अल्टीमेट गिफ्ट है जो कि आप लोगों को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस गिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग इस गिफ्ट को यूज ही नहीं करते, या यूज करते हैं तो अनकॉन्शियसली यूज करते हैं और बिना हमारे कॉन्शियस पावर के इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी एनालॉजी बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक जेसीबी है, ओके, एक जेसीबी जिसके पास बहुत सारी पावर है। वो चाहे तो लैंड में गड्ढा खोद सकती है, वो चाहे तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को गिरा सकती है, वो चाहे जो कर सकती है। इतनी बड़ी पावरफुल मशीन है। एंड आपने उस मशीन को स्टार्ट किया एंड उसको छोड़ दिया, उसमें ड्राइवर नहीं है। क्या करेगी वो मशीन? पावरफुल मशीन है, वो कोहराम मचाएगी। Am I right? वो अनकंट्रोलेबल तरीके से घूमेगी। वो शायद चलेगी नहीं, और चलेगी तो रॉन्ग डायरेक्शन में चलेगी। अब लेट मी टेल यू, ये एनालॉजी आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपके पास एक माइंड है जो कि जेसीबी नहीं, लाखों जेसीबी जितना पावरफुल है। और जब आप इसको कंट्रोल नहीं करते और कंट्रोल करके इसको राइट दिशा में नहीं छोड़ते, तो फिर ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। अगर इसको कंट्रोल करके इसके ऊपर बैठ के आपने किया, तो ये जहां आप बोलोगे वहां गड्ढा करेगी, जहां आप बोलोगे वहां से मिट्टी निकालेगी, जिस बिल्डिंग को आप बोलोगे उसी को तोड़ेगी। जो पर्पसफुल काम है वही करेगी। आप अपने माइंड को गवर्न नहीं कर रहे तो कुछ नहीं हो रहा, और इसको गवर्न करने के लिए विजुअलाइजेशन के गिफ्ट को इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए, विजुअलाइजेशन के 11 नियम है, उन 11 नियमों को समझते हैं, क्योंकि रोज विजुअलाइजेशन करना है। क्यों करना है विजुअलाइजेशन, एक बार फिर से समझते हैं। ये कहते हैं कि जो भी चीज आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो, आप उसे हकीकत में अपनी जिंदगी में ला सकते हो। क्योंकि हर चीज दुनिया में 2 बार बनी है, एक बार किसी के माइंड में, दूसरी बार हकीकत में। एक बार माइंड में, दूसरी बार हकीकत में। तो एक बहुत ही अच्छा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नी वर्ल्ड बनाया, उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड बनने से पहले ही उनका देहांत हो गया। अब जब डिज्नी वर्ल्ड बना और इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन बना, तो उसका इनॉग्रेशन किया गया। उनकी बीवी ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह को इनवाइट किया, तो बहुत बड़े बड़े लोग आए एंड उन्होंने आके स्टेज से भाषण दिया। वाह, कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन है, काश वॉल्ट डिज्नी जिंदा होते इस क्रिएशन को देखने के लिए। तो ऐसे करके 10, 15, 20, 25 लोगों ने भाषण दिया, और जितने भी लोगों ने भाषण दिया उन्होंने कहा काश वॉल्ट डिज्नी आज जिंदा होते इस क्रिएशन को देखने के लिए। लास्ट में वॉल्ट डिज्नी की पत्नी आई, एंड वॉल्ट डिज्नी की पत्नी आई और उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू करेक्ट यू। दोस्तों, मैं आप सभी को करेक्ट करना चाहती हूं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूं, वॉल्ट डिज्नी ने तो इसे पहले ही देख लिया था, और चूंकि वॉल्ट डिज्नी ने इसे देख लिया था, आप लोग इसे देख रहे हैं। यानी कि वॉल्ट डिज्नी ने उसे माइंड में क्रिएट कर लिया था, एंड माइंड में क्रिएट करने के बाद वॉल्ट डिज्नी तो जानते थे कि ये कैसा बनेगा, इसलिए आप लोग इसे देख रहे हैं। आपको ये अद्भुत लग रहा है, वॉल्ट डिज्नी के लिए तो ये पहले से ही उनका क्रिएशन था। सो ये कहते हैं कि हर चीज दुनिया में 2 बार बनती है, पहली बार माइंड में, दूसरी बार हकीकत में। और अगर आपने अपनी सफलता को पहले माइंड में क्रिएट कर लिया, तो हकीकत में क्रिएट करना आसान हो जाता है। ओके, तो ये रोज अपने माइंड में आपकी सफलता को क्रिएट करना है। तो मान लीजिए, मैं हमेशा देखता हूं कि 10 करोड़ लोगों को मैंने इंस्पायर कर दिया है 12 जनवरी 2030 के पहले, और मैं हमेशा ये देखता हूं, मैं इमेजिनेशन करता हूं कि आज 12 जनवरी 2030 है, एंड 10 करोड़ लोगों को मैंने आज तक इंस्पायर कर दिया है, और इसका सेलिब्रेशन हो रहा है एक बहुत बड़े से ऑडिटोरियम में, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हैं, एंड मैं स्टेज पे हूं, मेरे साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं। मेरे फर्स्ट रो में, स्टेज की फर्स्ट रो में मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, मेरे रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, मेरे मित्र बैठे हुए हैं, एंड बहुत ही बड़ा, जहां जिधर आंखें फैलाओ उधर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने का ये सेलिब्रेशन हो रहा है 1 लाख लोगों के साथ, बहुत ही बड़े ऑडिटोरियम में। बहुत बढ़िया सी लाइट्स है, इंडोर ऑडिटोरियम है, एंड जहां देखो वहां पब्लिक दिखाई दे रही है। बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है। अब ये मैंने विजुअलाइज किया, ये मैंने अपने माइंड में क्रिएट किया, और ये मैं रोज देखता हूं। एंड यू नो, रोज जब मैं इसे देखता हूं, तो इसके कारण मेरी बॉडी में अलग तरह के प्रतिक्रियाएं हो रही है। क्योंकि सिंपल है, माइंड को किसी ने बोला, गाली दी, तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, गुस्से में आ जाऊंगा, क्योंकि प्रतिक्रिया अलग हो गई, रासायनिक प्रतिक्रिया, हार्मोन्स की प्रतिक्रिया, सभी कुछ अलग हो गया। लेकिन जब मैं रोज सुबह ये खाना अपने माइंड को दे रहा हूं, ये इमेज अपने माइंड को दे रहा हूं, मेरा माइंड मेरी पूरी बॉडी को ये बोल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि मैं जब विजुअलाइज कर रहा हूं, तो पहला नियम विजुअलाइजेशन का,
एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना है, प्रोसेस को विजुअलाइज नहीं करना है। ओके, एंड रिजल्ट मैं हमेशा जब विजुअलाइज करता हूं तो ये देखता हूं कि आज 12 जनवरी 2030 है और ये सेलिब्रेशन हो रहा है, और ये सेलिब्रेशन कैसे हो रहा है। मैं ये नहीं देखता कि 10 करोड़ लोगों को कैसे मैं ट्रेन करूंगा, धीरे धीरे यहां पहुंचूंगा फिर सेलिब्रेट करूंगा, नहीं, प्रोसेस नहीं, एंड रिजल्ट। मैंने 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर दिया है और मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूं, मतलब 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने के बाद की स्थिति को मुझे विजुअलाइज करना है, उसके पहले की नहीं। ऑलराइट, ये विजुअलाइजेशन का पहला नियम है, फोकस ओनली ऑन एंड रिजल्ट, नॉट ऑन द प्रोसेस। कई लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, मेरे को कार खरीदनी है, मैं रोज इस साल इतना पैसा जोड़ूंगा, अगले साल इतना जोड़ूंगा, फिर मेरी कार आएगी, फिर मैं जाऊंगा बुकिंग कराऊंगा। नो, आपको प्रोसेस को नहीं, एंड रिजल्ट को। आपको उस दिन को विजुअलाइज करना है जिस दिन आपने कार ले लिए, शोरूम को चेक देके कार निकाल रहे हो बाहर, आपको कार बाहर निकालते हुए विजुअलाइज करना है। आपको ये नहीं देखना है कि आज से आप कार कैसे लोगे, आपको अपने आप को ये नहीं विजुअलाइज करना है कि मैं करोड़पति कैसे बनूंगा। आपको विजुअलाइज करना है आप करोड़पति बन गए हो और उसके बाद की जिंदगी कैसी है। ऑलराइट, सो पहला तो ये है नियम, फोकस ओनली ऑन एंड रिजल्ट, नॉट ऑन द प्रोसेस। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस? विजुअलाइजेशन में एंड रिजल्ट पे लोग गलती करते हैं कि प्रोसेस में। ओके, दूसरा नियम, ओके, ये सारे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा एक बार में, सब सारे कवर करने के बाद। दूसरा नियम, आपको कभी भी विजुअलाइज करते समय अपने माइंड में ये नहीं पूछना है हाउ विल इट वर्क, कैसे होगा। ओके, आपको ये नहीं पूछना है कैसे होगा यार, ये इतनी बड़ी चीज कैसे होगी। ओके, यू डोंट नीड टू रियली थिंक अबाउट दैट। योर जॉब इज नॉट टू थिंक अबाउट कैसे होगा, आपका एक ही काम है, सिर्फ ये विजुअलाइजेशन करना और इसको भूल जाना। फॉरगेट, विजुअलाइज किया, सुबह सुबह आपने विजुअलाइज कर लिया, भूल जाओ, उसके बाद दिन भर अपने काम में लग जाओ। विजुअलाइज किया, बिलीव करो कि ये होगा, उसके बाद अपने काम में लग जाओ। लोग है ना विजुअलाइज कर लेते हैं और फिर जैसे ही आंखें खोलते, लेकिन यार ये होगा कैसे यार, यार ये करोड़ आएगा कैसे यार। अरे यार, आप देखिए मैंने क्या कहा, 23 घंटा आप वो करते रहो जो आप करते आए हो। मैं इस समय ट्रेनिंग जब दे रहा हूं तो मुझे ये मतलब नहीं है 10 करोड़ होगा नहीं होगा, मेरा एक ही मतलब है इस समय कि आप इंस्पायर होने चाहिए, दैट्स इट। राइट, इस समय मेरा ये सोचने का कोई मतलब ही नहीं है ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, 100 करोड़ बनाऊंगा, 50 करोड़ बनाऊंगा, 500 करोड़ कैसे होगा, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है, मेरा एक ही काम है, मैंने विजुअलाइज किया और यूनिवर्स को बोल दिया अब तू जाने, तेरा काम जाने, थैंक यू सो मच, मैंने ऑर्डर दे दिया। राइट, जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपने वेटर को ऑर्डर दिया मसाला डोसा लेके आना, वेटर ने कहा ठीक है सर 20 मिनट लगेंगे। अब क्या 20 मिनट आप एंक्शियस रहते हो, यार ये लाएगा कि नहीं लाएगा, कैसे बनाएगा, ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप उसके पीछे पीछे जाके किचन में देखते हो क्या मसाला डोसा कैसे बन रहा है, नहीं, आप निश्चिंत होकर बैठते हो, अपने दोस्त से बात करते हो, मोबाइल देखते हो या कुछ सोचते हो, लेकिन मसाला डोसा के बारे में अब आप नहीं सोचते हो। मसाला डोसा 20 मिनट के बाद यकीन कीजिए कि आपकी थाली में आने वाला है और आपको यकीन होता है। ऐसे ही आप जब ब्रह्मांड में रेस्टोरेंट में बैठे हो, बिलीव करो कि आपके पास आएगा। राइट, बिलीव करो कि आपके पास आएगा और ऑर्डर दो, सुबह सुबह विजुअलाइज करो, रात को विजुअलाइज करो, दिन में विजुअलाइज करो। ऑर्डर दिया एंड भूल गए, अब काम में लग गए। अभी अभी मैंने विजुअलाइज किया 10 करोड़ लोगों को मैं इंस्पायर करूंगा, 1 लाख लोगों का सेलिब्रेशन होगा, थैंक यू गॉड, ऑर्डर डन। ऑलराइट, काम में लग जाओ। ऑलराइट, फॉरगेट एंड काम में लग जाओ एंड बिलीव दैट इट वर्क्स। सो पहला है एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करो, दूसरा है बिलीव करो, तीसरा है एक बार आपने विजुअलाइजेशन कर लिया उसके बाद उस विजुअलाइजेशन को भूल जाओ और अपना काम करने लगो, और शाम को फिर विजुअलाइज करने बैठो, फिर विजुअलाइज कर लो, फिर आराम से सो जाओ, अगले दिन सुबह फिर विजुअलाइज कर लो, फिर भूल जाओ। ओके, सो दैट इज वेयर इट इज। ओके, और चौथा मैंने आपको बताया, डोंट आस्क हाउ इट विल हैपन, कैसे ये होगा ये आपका काम नहीं है। वो ऑर्डर कैसे बनाएगा, वो ऑर्डर बनाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करेगा, वो कितने समय में उस ऑर्डर को लाएगा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ ऑर्डर देना। एम आई राइट? ओके, विजुअलाइजेशन का 5वां नियम। सो पहला नियम मैंने बताया, फोकस ऑन एंड रिजल्ट, प्रोसेस में नहीं जाना है। दूसरा, कैसे होगा ये आपको नहीं देखना है। तीसरा, बिलीव कीजिए कि ये होगा। चौथा, एक बार आपने विजुअलाइजेशन कर दिया उसके बाद भूल जाइए कि ये कैसे होगा, या आपने विजुअलाइज भी किया या इस
इसको पकड़ के मत रखिए। अब कई लोग होते हैं जो दिन भर कहते हैं ये कैसे होगा, लेकिन ये कैसे होगा, लेकिन ये कैसे होगा, अरे यार मुझे तो 1 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे चैन ही नहीं पड़ेगा जब तक 1 करोड़ नहीं आएगा। जो आदमी दिन रात ऐसे 1 करोड़ नहीं आएगा जब तक चैन नहीं पड़ेगा, या ये शादी इस लड़की से नहीं होगी तब तक चैन नहीं पड़ेगा, या मेरा प्रमोशन नहीं होगा तब तक चैन नहीं पड़ेगा, या जो जॉब नहीं आएगी तब तक चैन नहीं पड़ेगा, जो लोग ऐसे करते हैं ना वो डेस्परेशन में रहते हैं। डेस्परेशन यानी कि उतावलापन, नहीं मुझे तो जल्दी चाहिए। और जो डेस्परेट होता है ना वो नेगेटिव रहता है, क्योंकि वो ना खुश रहता है, वो अनहैप्पी रहता है। और जब आप डेस्परेट हो तो आपकी ऊर्जा नीचे है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, ऑपोजिट काम करेगा। ओके यानी जब आप दिन रात सोच रहे हो ओके मेरे को चाहिए, कैसे आएगा, चाहिए चाहिए चाहिए, आपको दिन रात अगर आप सोचोगे तो इट्स लाइक दिस। आपके पास एक कबूतर है, उसके गले में आपने मैसेज डाल दिया और आपने कहा कबूतर उड़ जा और मेरे उस आदमी को मैसेज दे। लेकिन आपने क्या किया, कबूतर उड़ना चाहता है लेकिन आप कबूतर को छोड़ ही नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे आप कबूतर को, उड़ने ही नहीं दे रहे। आप दिन भर उसको पकड़ के रखे हो, मुझे चाहिए, देख ये मैसेज पहुंचना चाहिए, मुझे ये ऑर्डर चाहिए, 100% चाहिए। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका मैसेज पूरे ब्रह्मांड में घूमे तो आप विजुअलाइज करें और उसको छोड़ दें, जाने दें, उसको घूमने दें, उस मैसेज को दिन भर यूनिवर्स में घूमने दें। जिसके नाम का वो मैसेज है, जहां से वो मैसेज होना है, वो अपने आप इस पे काम करने लग जाएगा, ये बिलीव करें। अगला नियम, लोग मुझसे पूछते हैं कि विजुअलाइजेशन क्या सुबह करना चाहिए, क्या शाम को करना चाहिए, क्या दोपहर में करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। तो पहला चीज, दिन में 2 बार करें तो इनफ है, 1 बार करें तो भी इनफ है। सुबह सुबह करें, शाम को करें या दोपहर में करें। दिन में 3 बार करें तो भी साइड इफेक्ट नहीं है, और दिन में 6 बार करें तो भी साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। आप 6 बार करें, 3 बार करें, 2 बार करें, 1 बार करें, जितनी बार आपको करना है करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, लेकिन कुछ चीजों से ज्यादा पावरफुल हो सकता है ये, जैसे कि अगर आप सुबह, मैं रोज विजुअलाइजेशन करता हूं सुबह 5:55 पे, ओके। तो अगर रोज आपने सेम समय के ऊपर विजुअलाइजेशन किया तो ये ज्यादा पावरफुल हो सकता है, ओके। होगा ही होगा ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन अगर आपने रोज सुबह सेम समय पे किया तो ज्यादा पावरफुल होगा। ये इसलिए होगा कि जैसे किसी का खाना खाने का समय है 1 बजे, तो जैसे ही 1 बजने वाले होते हैं उसको अपने आप भूख लगने लग जाती है। वैसे ही अगर आपने इसको सेम समय पे किया तो आपका माइंड पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है विजुअलाइजेशन करने के 2-3 मिनट पहले से ही, कि अब ये विजुअलाइजेशन करेगा तो मैं उस मोड में आ जाता हूं। ऑलराइट, तो माइंड को एक्स्ट्रा रेडी करने के लिए आपको अलग से समय नहीं लगेगा। इसीलिए समय अगर आपने सेम रखा कि शाम को आप 7:07 पे करते हैं, या 10:10 पे करते हैं, या 11:11 पे करते हैं, तो कोई लोग दिन में 11:11 पे करते हैं, कोई लोग 3:03 पे करते हैं, कोई लोग 5:55 पे सुबह करते हैं, कोई शाम को करते हैं। समय को फिक्स कर दीजिए, ओके। अगली चीज, समय के साथ साथ दूसरी चीज आप और फिक्स कर सकते हैं, प्लेस। अगर आप जिस जगह पे बैठ के रोज विजुअलाइज करते हैं उसी जगह पे बैठ के अगर आपने विजुअलाइजेशन किया तो ये और ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जिस जगह पे बैठ के आप विजुअलाइजेशन करते हैं उसी जगह पे बैठ के आपने विजुअलाइजेशन किया तो ये ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगेन प्री प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे ही आप उस कुर्सी पे बैठेंगे उस समय पे, तो अचानक से माइंड कहेगा अच्छा ये विजुअलाइज करने वाला है, ऑलराइट। और वो प्लेस इटसेल्फ बिकम्स अ पावर प्लेस। जैसे कि पूजा करने का प्लेस होता है आपका, आपके घर में नमाज पढ़ने का प्लेस होता है आपका, तो जैसे ही आप उस प्लेस पे बैठते हैं अपने आप आपके अंदर पावर सी आती है, क्योंकि आप अपने आप उस प्लेस में बैठते ही पॉजिटिव फील करते हैं। जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते ही आपको पॉजिटिविटी फील होती है, ओके, क्योंकि उस प्लेस के अंदर भी पावर है। सो अगर आपने सेम प्लेस रखा, सेम समय रखा तो बहुत बढ़िया हो सकता है। विजुअलाइजेशन का अगला नियम, आपका चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ तो ज्यादा पावरफुल विजुअलाइजेशन होगा। तो मैं जहां अभी खड़ा हूं इसके इस साइड ईस्ट है और इस साइड नॉर्थ है, ओके। तो अगर मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूं तो नॉर्थ की तरफ अगर मेरा फेस रहा तो विजुअलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन में आप कौन सी ऊर्जा मांग रहे हो? मटीरियलिस्टिक ऊर्जा। आप विजुअलाइज कर रहे हो सक्सेस के लिए, कुछ कार के लिए, घर के लिए, शादी के लिए। ये सारी चीजें आपकी मटीरियलिस्टिक सक्सेस है, ओके। और ये कहते हैं कि इस मैनिफेस्टेशन के लिए जो रेड एनर्जी चाहिए
जो सूरज से इंफ्रारेड एनर्जी चाहिए वो सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन से आती है, और ये भी कहते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही कुबेर का खजाना है। ओके, ये कहा जाता है। सो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर है तो ज्यादा पावरफुल होता है, ऐसे कहते हैं, और मैंने भी ये ट्राई किया है, मेरी लाइफ में इसमें इससे फायदा हुआ है। अगली चीज, विजुअलाइजेशन करने की एक छोटी सी मुद्रा है। अगर उस मुद्रा को आपने इस्तेमाल किया तो मैनिफेस्टेशन ज्यादा अच्छा हो सकता है। मटीरियलिस्टिक मुद्रा ये है, ओके, मिडिल फिंगर के साथ में आपने थंब लगाया दोनों हाथों में, एंड इसको ऐसे आप हाथ में रख के विजुअलाइज करेंगे तो ये मुद्रा है। जैसे कि चिन्ह मुद्रा होती है, चिन्मयी मुद्रा होती है, मेरुदंड मुद्रा होती है, ये हाथों की बहुत सारी मुद्राएं हैं। ओके, ऐसे ही अगर आपने मैनिफेस्टेशन करना है, यानी कि आप कार के बारे में विजुअलाइज कर रहे हो, घर के बारे में विजुअलाइज कर रहे हो, लाखों लोग मेरी जिंदगी में आए, मेरे पास बहुत पैसा आए, ये विजुअलाइज कर रहे हो, तो ये दोनों अंगुलियों को आप ऐसे रखें और लेफ्ट थंब को टच करना है। सो अगेन आपको क्लोजअप में दिखा देता हूं कैसे। मिडिल फिंगर, थंब एंड ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं करना है। साइड में करोगे तो चल सकता है, लेकिन ऊपर रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये मैनिफेस्टेशन मुद्रा है, और ये सब मैं आपको करवाऊंगा। एंड अगले 2 लास्ट नियम, एक, चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। कई लोग विजुअलाइज करते हैं, मैं उनको कहता हूं सोचो कि आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, और वो सोचते हैं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। जिस दिन आप सफल हो गए उस दिन कैसी स्माइल रहेगी आपके चेहरे पे। आपके पास 1 करोड़ आ गया तो आप ऐसे बैठोगे, आप बैठोगे, आपको इमेजिन करना है 1 करोड़ आ गया, इस समय 1 करोड़ आ गया, हाउ डू यू फील, यू विल फील, तो वो फीलिंग आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा का पूरा फीलिंग के ऊपर काम करता है, कुछ भी और काम नहीं है। फीलिंग अगर आपने किया तो ही काम करेगा। ये छोटे छोटे कुछ नियम है विजुअलाइजेशन के दोस्तों, इनको समझ लीजिए। और ये विजुअलाइजेशन के नियम मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ताकि आप में से कोई भी इनका स्क्रीनशॉट ले ले और आपको इनको याद रखने के लिए कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं, ऑलवेज ट्राई टू कीप द टाइमिंग सेम, always try to keep the place same, keep face in the north direction, use manifestation mudra, okay, always keep smile on your face, feelings are more important, तो feeling आपके होना चाहिए। things about think, okay, think नहीं है ये, sorry, think है, okay, think about, I will correct it right away, oops, what happened, yeah, think about the best possible outcome, थिंक अबाउट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, यानी कि एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है। बिकम द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, मतलब आप अपने डायरेक्टर हैं तो उस समय का सीन कैसे होगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लाख लोग बैठे होंगे एक सिंगल ऑडिटोरियम में, पहली रो में घर वाले, तो मतलब बेस्ट पॉसिबल आउटकम के बारे में सोचिए। फोकस ऑन एंड रिजल्ट, नॉट इन द प्रोसेस। एंड रिजल्ट यानी प्रोसेस खत्म होने के बाद की बात के बारे में सोचना है। डोंट आस्क कैसे होगा, एंड बिलीव दैट इट विल वर्क, एंड वंस डन फॉरगेट अबाउट इट। ये 11 छोटे छोटे नियम है विजुअलाइजेशन के। अब मैं आप लोगों को सबको मेरे साथ विजुअलाइजेशन का प्रोसेस करवाऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू इट? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू इट? कोई कहता है क्या मैं इसमें म्यूजिक ऐड कर सकता हूं? दोस्तों, स्वादानुसार आप नमक ऐड कर सकते हो, म्यूजिक ऐड कर सकते हो, जो ऐड करना है आपकी फीलिंग को जो बढ़ा सके वो आप ऐड कर सकते हो। आप रॉक म्यूजिक ले सकते हो, आप जो भी चाहे वो कर सकते हो। राइट, यू कैन डू इट। सो आर वी रेडी टू डू द विजुअलाइजेशन विद मी? अगर आप रेडी हैं तो सीधा बैठ जाइए, सिट स्ट्रेट, और ये थोड़ी देर के लिए विजुअलाइजेशन जरूर कीजिएगा दोस्तों। यू वुड लव इट। ऑलराइट, आई वांट यू टू क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए, सीधा बैठ जाइए। एंड एक ही नियम है इसका विजुअलाइजेशन का, आप मेरे साथ साथ इसको विजुअलाइज करेंगे। मैं जो जो इंस्ट्रक्शन देता जाऊं उनके हिसाब से आप काम करते जाएंगे। और ये थोड़ा सा डायनेमिक विजुअलाइजेशन है। डायनेमिक विजुअलाइजेशन का मतलब है कि मैं इस विजुअलाइजेशन में आपको कहूंगा ओके, अपने हाथ हिलाइए तो आप हाथ हिलाइए। मैं आपको कहूंगा कार है आपके सामने, स्टीयरिंग पकड़िए तो स्टीयरिंग पकड़ना है। मैं आपको कहूंगा ऑलराइट, फील इट, से याहू, सो से याहू। सो डायनेमिक विजुअलाइजेशन मैं आपको करवाता हूं इसी क्षण मेरे साथ। आर यू रेडी? क्लोज योर आईज दोस्तों, आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल शांति से मेरी आवाज सुनते रहिएगा एंड विजुअलाइज करते रहिएगा। ओके, आंखें बंद, बॉडी स्ट्रेट, एवरीबॉडी, पूरी तरह से स्ट्रेट बॉडी।
फील गुड, फील गुड, फील गुड। चेहरे पे पूरी ब्यूटीफुल स्माइल एवरीवन। एक गहरी सी, एक प्यारी सी एक मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर। विजुलाइज करना शुरू करेंगे थोड़ी सी देर में, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपना चेहरा कर लीजिए। अगर आप नॉर्थ में अपना चेहरा कर सकते हैं तो नॉर्थ की तरफ घूम जाइए। मेडिटेशन के लिए विजुअलाइजेशन की मुद्रा, मनी मुद्रा या मैनिफेस्टेशन मुद्रा, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मेरा चेहरा है। एंड मैनिफेस्टेशन मुद्रा में आ जाइए। मिडिल फिंगर के साइड में थंब ऊपर की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराते हुए एक जगह पे बैठ जाइए। बैक स्ट्रेट, फील गुड, फील गुड, फील गुड। एक गहरी सांस, एक गहरी सांस, एंड मुंह के द्वारा छोड़ते हुए चेहरे पे स्माइल। इमेजिन कीजिए आप बहुत खुश हैं एंड आप और आपका पूरा परिवार बहुत खुश है। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन दिन है। आप और आपका परिवार बहुत हैप्पी हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी नए कपड़े पहन के तैयार हो चुके हैं। आप सबने बहुत प्यारे से नए नए कपड़े पहने हैं। मम्मी पापा को पांव छू लीजिए, छोटे हैं तो उनको आशीर्वाद दे दीजिए, उनको गले से लगा लीजिए। बहुत खुशियों का माहौल है आपके घर में। इमेजिन कीजिए आप घर से बाहर निकलने वाले, आप कांच के सामने गए और आपने अपने आप को एक इशारा किया, यार यू आर लुकिंग सुपर्ब, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड अब आप और आपका पूरा परिवार एक टैक्सी बुलाता है या आपकी कार में बैठता है एंड एक प्यारे से डेस्टिनेशन की तरफ आप लोग जा रहे हैं। आप कार के अंदर बहुत खुश हैं। आप बात कर रहे हैं आपकी ड्रीम कार की। आज आप अपनी वो लग्जरी कार, जो ड्रीम कार जिसका सपना आपने बहुत सालों से देखा है, वो आज लेने के लिए आप जा रहे हैं। आप बहुत खुश हैं, एक्साइटेड है, जोश है, जुनून है, चेहरे पे रौनक है। इस रौनक के साथ आप और आपका पूरा परिवार शोरूम में जाता है। एक बहुत ही आलीशान शोरूम के सामने जाके गाड़ी रुकती है। कार का दरवाजा खोलिए आंखें बंद करते हुए एंड बाहर आ जाइए। आप शोरूम के अंदर घुसते हैं एंड आप देखते हैं कि धीरे धीरे वॉचमैन आपको सल्यूट मारता है, आप भी उसे सल्यूट वापस कीजिए एंड आप शोरूम के अंदर चले जाते हैं। किसी ने दरवाजा खोला, जैसे ही आप अंदर गए एक सेल्समैन ने आपको ग्रीट किया, तो आगे बढ़ के उससे हाथ मिलाइए, अपना हाथ आगे कीजिए और उससे मिलाइए इसी समय एंड उसको बोलिए थैंक यू सो मच। एंड वो सेल्समैन कहता है वाओ सर, वेलकम टू आवर शोरूम। एंड आप और आपके पूरे परिवार को वो वेलकम करता है। एंड उसके बाद आपको बिठाया जाता है एक बहुत ही प्यारे से रूम में। तो रूम की तरफ बढ़िए। ये बहुत ही प्यारा सा रूम है, बहुत ही आलीशान रूम है, सोफे लगे हुए हैं और आप बैठते हैं। सेल्समैन ने आपको बिठाया, आपसे पूछा सर चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, या कोल्ड ड्रिंक, या ग्रीन टी, या ब्लैक टी, या फिर सूप। आपने अपनी मर्जी से आपको जो पीना है जल्दी से उनको बता दीजिए। कॉफी,
चाय, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सूप, बोल दीजिए। आप बोल रहे हैं और सेल्समैन आपको कह के गया सर मैं सारे पेपर अरेंज करवाता हूं और थोड़ी सी देर में हम प्रोसेस शुरू करेंगे। एंड सेल्समैन और वेटर दोनों उस रूम से चले जाते हैं। आप और आपके पेरेंट्स, आप और आपके घर वाले प्यार से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आप और आपके घर वाले बातें कर रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं, अरे वाह कार आने वाली है अब तो थोड़ी सी देर में। एंड इतनी देर में दोस्तों सेल्समैन वापस आता है। वो पेपर्स का एक बंडल लेके आता है एंड कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ पेपर्स हैं जिन पे आपको साइन करने के लिए कहता है। तो एक एक करके उन सभी पेपर्स पे साइन कर दीजिए। अपने राइट हैंड में पेन पकड़िए एंड एक एक पेपर को साइन करते जाइए। कोई कार का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, कोई कार का वारंटी कार्ड है, कोई इनवॉइस है, साइन करते जाइए एक एक पेपर। आपने अपनी लग्जरी कार, ये कोई भी कार हो सकती है जो आपको पसंद हो, BMW, जैगवार, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, keep signing, keep signing, keep signing, keep signing, keep signing. एंड साइन कंप्लीट हुए, हुरे। सेल्समैन कहता है कांग्रेचुलेशन सर, आपकी कार आपको मिलने वाली है। एंड अब आपको वो लोग एक दूसरे कमरे की तरफ लेके जाते हैं। तो सेल्समैन के पीछे पीछे खड़े होकर चलना शुरू कीजिए। आंखें बंद रहनी चाहिए इस विजुअलाइजेशन में। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन के मुद्रा जब जब आप रखेंगे बढ़िया है। सेल्समैन के आप पीछे चले जाते हैं एंड आपको एक बहुत ही प्यारे रूम में ले जाया जाता है जहां बहुत सारे बलून्स लटके हुए हैं। प्यारा सा म्यूजिक चल रहा है, प्यारा सा म्यूजिक, बलून्स, रेड कलर की एम्बियंस लाइट। एंड आप उस रूम में जैसे ही जाते हैं सारे बलून एक साथ फटते हैं और उनके ऊपर से फूल झड़ते हैं और आपके पेरेंट्स के ऊपर फूल हैं बहुत सारे। आप बड़े खुश होते हैं इस ग्रैंड वेलकम के कारण। फूलों को अपने शर्ट से झाड़िए एंड आप देखते हैं कि छत से लटकती हुई एक प्यारी सी चाबी, आपकी चमचमाती हुई चाबी, आपकी ब्रांड न्यू ड्रीम कार की चाबी आपके सामने है। इस चाबी को अपने हाथ में लीजिए, अपने लेफ्ट हैंड में इसे पकड़िए और इस चाबी को एक किस कर दीजिए। वाओ, आपकी ड्रीम कार की चाबी आपके हाथ में है। आप देख सकते हैं कि सेल्स टीम के 10-15 लोग उनके आपके सामने हैं, वो सभी ताली बजाते हैं एंड आपको कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। एंड आपको और आपके पूरे परिवार को उस ब्रांड न्यू कार की तरफ लेके चलते हैं मेन डिलीवरी एरिया में। एक रेड कलर के कपड़े से ढकी हुई ब्रांड न्यू चमचमाती हुई लग्जरी कार आपके सामने है। आप कार का कलर अभी देख नहीं पा रहे, लेकिन ये ब्रांड न्यू है, रेड कलर के कपड़े से ढकी हुई है। सेल्समैन, सीईओ ऑफिस का सब आपको कहते हैं सर कपड़ा हटाइए। आप अपने परिवार के साथ कपड़ा हटाते हैं एंड आप देख सकते हैं आपके ब्रांड न्यू कार आपके सामने। हुर्रे, वाओ। चील गुस्का, आपके सामने आपकी ब्रांड न्यू कार है। आप इस कार को चारों तरफ से देखते हैं। आपके घर वाले पीछे के डोर्स ओपन करके देखते हैं, आप इसके सामने का डोर ओपन करके देखते हैं। हाँ, बैठिए इस कार में 1 मिनट के लिए। इसके लेदर को महसूस कीजिए, इसकी स्टीयरिंग को अपने दोनों हाथों से पकड़िए। सेल्समैन आता है और आपको पूरा ओवरव्यू देता है। सर ये बटन खिड़की का कांच ऊपर करने का है, इस बटन से आप रियर व्यूअर मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं, ये वाले स्विच से सनरूफ खुलती है, ये वाले स्विच से बूट स्पेस ओपन होता है। आपको पूरा डेमो दिया जाता है एंड आप
एक गहरी सांस लीजिए, इस कार के फ्रेशनेस को, नएपन को, फ्रेश लेदर की खुशबू को सूंघिए, फील इट, टच कीजिए। आपके पूरे परिवार ने कार में बैठ के देखा, बहुत मजा आ रहा है, खुशी आप दिल में समा नहीं पा रहे हैं। ये पूरा विजुअलाइजेशन करते समय चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए, पूरे 32 दांत दिखने चाहिए, 32 के 32 दांत, कमान, स्माइल मोर। एक गहरी सांस लीजिए, पूरी स्माइल। अब सेल्स टीम आपको कहती है सर पूजा करने का टाइम हो गया, मुहूर्त निकला जा रहा है। आप सभी कार से बाहर आते हैं, आपके हाथ में पूजा की एक थाली दी जाती है, अपने हाथों से कार पे स्वास्तिक किया जो भी बनाना है वो बना दीजिए, कुमकुम, रोली मोली, जो भी आपको पूजा में आपको लगता है वो सभी चीजें डाल दीजिए, एक नारियल भी फोड़ दीजिए, एंड यू कैन एंजॉय द कार। आरती का समय हो गया है, एंड अब आप आरती पूरी हुई, आप सब ने एक दूसरे को तिलक लगाया, खुशियों से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाइए, एंड अब आप सभी लोग इस कार में बैठ सकते हैं, आपको एनओसी मिल चुकी है, ड्राइविंग सीट पे बैठिए, चाबी हाथ में लीजिए, की होल में चाबी लगाइए, कार को स्टार्ट कीजिए, कार को स्टार्ट कीजिए, एंड धीरे धीरे आप कार को बाहर निकाल रहे हैं, धीरे धीरे आप कार को बाहर निकाल रहे हैं, कार को आपने मेन रोड पे ले लिया है, एंड लेफ्ट देखिए कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है, और राइट में आपके घर की तरफ का रास्ता है, और ये हाईवे है। इस हाईवे पे कार चलाइए, धीरे 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 धीरे, ओके, लेफ्ट में मोड़िए, लेफ्ट में मोड़िए, और राइट, वंडरफुल, और अब आप हाईवे पे आ गए हैं, एंड धीरे धीरे एक्सीलेटर दबा दीजिए, एक्सीलेटर दबा दीजिए, याहू, अब आप लोग फ्री हैं कार को एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। एंड पीछे से आवाज आ रही है, आपके घर का कोई मेंबर कह रहा है अरे गाना तो चलाओ, इतना अच्छा कार लिया, इतना अच्छा हमने, इतना अच्छा कार लिया है, तो आप आप फटाफट एक आप फटाफट एक आप फटाफट गाना चलाना, आप गाना चलाते हैं और आशाएं गाना आता है, बहुत मजा आ रहा है। तूफानों को झील के मंजिलों को छीन ले आशाएं। आप गुनगुना रहे हैं गाना, आप गाना साथ में गुनगुना रहे हैं, आपका परिवार गाना गुनगुना रहा है, 20, 25, 40 की स्पीड में कार चल रही है। नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, टोल आ गया, टोल आ गया, टोल आ गया, गाड़ी को थोड़ा धीरे करिए, गाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल टोल में गाड़ी लगा दीजिए। फास्ट टैग आपके पास है नहीं अभी क्योंकि नई कार है, तो जल्दी से पैसा निकाल के दीजिए, 55 रुपए, 55 रुपीज आपने टोल दिया। धीरे धीरे टोल से गाड़ी आप निकालिए। घर वाले कह रहे हैं सनरूफ खोलो, सनरूफ खोलो, सनरूफ आपने खोला, सनरूफ का बटन दबाया, सनरूफ खुला, और सनरूफ खुलने के बाद एक्सीलेटर दबा दीजिए और अगले गाने को एंजॉय कीजिए। अगला गाना आपने चेंज कर दिया है, एंड यू आर एंजॉयिंग द सॉन्ग।
धीरे धीरे आपका घर आ रहा है दोस्तों, गाना बंद कर देते हैं, घर आने वाला है एंड आप घर के पास आइए, फटाफट घर के पास आपने कार को धीरे से पार्क किया। जैसे ही आप घर के पास कार को पार्क कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे पड़ोसी, कोई खिड़की में से झांक रहा है, कोई आपको आके बधाई दे रहा है, कोई आपको गले मिल रहा है, कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है। एंड आप और आपके पूरे परिवार और अपने गली मोहल्ले के 2-4 लोगों के साथ जल्दी से 2-3 सेल्फी ले लीजिए, इस कार के साथ 2-3 सेल्फी ले लीजिए, इसी समय अपना फोन निकालिए, सेल्फी ले लीजिए। फील द हैप्पीनेस इन दिस मोमेंट राइट नाउ एंड टेक द सेल्फी, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। एंड जल्दी से सेल्फी को आप फेसबुक वगैरह पे अपलोड कर दीजिए। जल्दी से फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां अपलोड करना है अपलोड कीजिए, अपने मोबाइल को निकालिए और अपलोड कीजिए। एंड नाउ होल डे यू आर आंसरिंग द रिक्वेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आ रहा है लोगों को, लोग जो बधाई दे रहे हैं उन सबको आप बोले जा रहे हैं हाउ वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कीप एंजॉयिंग दिस मोमेंट गाइस। तथास्तु 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 तथास्तु, ऐसा ही हो। May you become the most powerful person on this planet, guys. धीरे धीरे जब आपको अच्छा लगे, अपनी आंखें आप खोल सकते हैं एंड आप मेरे साथ वापस से जुड़ सकते हैं। How wonderful दोस्तों, this is visualization. This is visualization. तथास्तु, बस ये करना है आपको, रोज उठना है, रोज दिन में एक बार ये कर लिया, 2 बार ये कर लिया। ऑलराइट, 10,000 लोग मेरे सामने हैं, 1 लाख लोगों के ऑडिटोरियम में मैं खड़ा हूँ। 12 जनवरी 2030 को 10 करोड़ लोगों को मैं इंस्पायर कर चुका हूँ। आई एम फीलिंग जस्ट अमेजिंग। 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने की ये खुशी 1 लाख लोग मेरे साथ जो ऑडिटोरियम में बैठे हैं उनके साथ मैं बांट रहा हूं। ये रोज दिन में 1, 2, 3 बार आप इसको एक्सपीरियंस कर लीजिए एंड भूल जाइए, दिन भर अपना काम करने में लग जाइए। दिन भर में जो हो रहा है डाउट मत कीजिए, दिन भर में तकलीफें भी आएगी, अच्छाई भी होगी, लेकिन आपको डाउट नहीं करना है। जस्ट कीप एंजॉयिंग, कीप सेलिब्रेटिंग, कीप एंजॉयिंग, कीप सेलिब्रेटिंग, कीप एंजॉयिंग, कीप सेलिब्रेटिंग। दोस्तों, ये वर्कशॉप बड़ा प्रैक्टिकल वर्कशॉप है। ओके, आने वाले समय में हर एक्टिविटी जो मैं करवाऊंगा वो प्रैक्टिकल होगी। कई लोगों को जब इस तरह की आंख बंद करके एक्टिविटी करवाते हैं तब लोगों को लगता है अरे यार बोरिंग हो रहा है, चलो छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, ये वर्कशॉप आपकी लाइफ को अनलॉक करेगा। आई एम टेलिंग यू, जितनी भी लाइफ में आगे बढ़ने की प्रोसेसेस है वो आंखें बंद करके होने वाली प्रोसेसेस है, 50% से ज्यादा। ओके, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के जितने तरीके हैं वो सब आंखें बंद करके करने वाले तरीके हैं। ओके, बस इस पूरी प्रोसेस में हैप्पीनेस चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास किसी किसी दिन 30 सेकेंड्स है तो इसको शॉर्ट में कर लेंगे। ओके, फटाक से मुद्रा डाली, नॉर्थ में फेस घुमाया, लेकिन ये हैप्पीनेस चेहरे पे होना जरूरी है। सिंपल एंड रिजल्ट विजुलाइज किया, 1 लाख लोग ऑडिटोरियम में, 10 करोड़ लोगों का टारगेट पूरा हो चुका है, सेलिब्रेशन चल रहा है, थैंक यू सो मच गॉड। 3 मिनट में, 1 मिनट में, 30 सेकंड में, 3 सेकंड में भी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और रोज करना है। अब कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर हमारे 5 गोल हैं, 15 गोल हैं, तो उनका क्या करें? तो 5 गोल्स को एक साथ भी कर सकते हो और 5 का अलग अलग भी कर सकते हो। मैं एक साथ करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं 10 मिनट विजुअलाइज कर रहा हूं, पहला 1 मिनट मैंने एक गोल को दिया, दूसरा 1 मिनट दूसरे गोल को दिया, तीसरा 1 मिनट, तो मैं सारे गोल्स का एक साथ कर सकता हूं। ऑलराइट, सो दोस्तों अब आपको एक काम करना पड़ेगा। हो सकता है इस एक सेशन से आपको ये ढंग से समझ में नहीं आए, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए, इसके ऊपर थोड़े और वीडियोस देखिए, इसके ऊपर थोड़ा और बुक्स पढ़िए, इसके ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें मैंने भी अपने एक्सपेरिमेंट से सीखी है, कुछ मैंने अपने टीचर्स के साथ की है, जैसे आपने अभी मेरे साथ की, कुछ मैंने वीडियोस के थ्रू की है, कुछ मैंने ऑडियोज के थ्रू की है, और कुछ मैंने अपने हाथ से, अपने आप से एक्सपेरिमेंट किया है। जितना क्रिएटिवली विजुअलाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपका बॉडी, माइंड, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व रहेगा और उतना ही ज्यादा रिजल्ट आपको आने की संभावना रहेगी दोस्तों। Am I right? So, ये था दोस्तों आज का सेशन विजुअलाइजेशन के ऊपर, एंड आप में से हर एक इंसान इसको यूज करे और इसके फ्रूट्स आप में से हर एक इंसान को बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन वापस से बता दूं, नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ साइड में मुंह रखना, मेडिटेशन की, मैनिफेस्टेशन की मुद्रा, चाहे ताकि आपके रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा जल्दी आ सके, एंड रिजल्ट को ही विजुअलाइज करना है। हाँ, एक रूल इसमें लिखना मैं भूल गया, विजुअलाइज करने से पहले अगर आप लिख लेंगे, ओके, क्योंकि मैंने लिखने के सारे रूल आपको पहले ही बता दिए थे एक सेशन में, तो लिख लेंगे अपने गोल को और फिर विजुअलाइज करेंगे तो ये और ज्यादा बेटर हो सकता है। ऑलराइट, रोज विजुअलाइज करने से पहले एक बार लिख लिया एंड देन
it can become even more powerful. Okay, so ये है दोस्तों विजुअलाइजेशन. इतना अमेजिंग है ये विजुअलाइजेशन कि आई कांट टेल यू. मुझे तो इसने सब कुछ दे दिया है, करोड़ों रुपए, यूनाइटेड नेशंस तक की जर्नी, विदेशों की जर्नी, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना, अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा नाम, इतने अच्छे सारे सब्सक्राइबर्स, इतने अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स, इतने अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन, बढ़िया से बढ़िया कंपनी में जाना, 5 स्टार होटल्स में रुकना, अच्छी अच्छी जगहों पे हॉलीडेज मनाना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस अपनी जिंदगी में लेना. मुझे तो इसने बहुत कुछ दिया है एंड आई एम टेलिंग यू, आपको भी देगा, 101% देगा. यस, मेहनत तो करनी ही है दोस्तों, सिर्फ ये करके ही काम नहीं चलेगा, ये तो करना ही है, साथ में मेहनत भी करनी है. दोनों चीजें एक साथ करेंगे तो लक आपके दरवाजे पे खुद चल के आएगा. ऑलराइट दोस्तों, अब दोस्तों आज 2 ही मिनट मेरे पास है, क्योंकि 2 मिनट के बाद हमारा ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी का वेबिनार चालू होने वाला है. तो सीधा मैं लकी विनर्स का अनाउंसमेंट कर देता हूं. कौन कौन लकी विनर्स हैं उनके नाम आप देख लीजिए. राइट दोस्तों, शॉर्ट में कर रहा हूं. कॉन्ग्रेचुलेशंस लिपाक्षी, कॉन्ग्रेचुलेशंस सत्यवीर सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा सिंह फॉर विनिंग द प्राइज. ये कल के विनर्स हैं और आज के 3 लकी विनर्स हैं. आज के 3 लकी विनर्स हैं शिवानंद पाटकर, ज्योति एंड सेजल हिरन. कुमारी 3094 ज्योति का आईडी है, सेजू.हिरन सेजल का आईडी है, एंड पटकर शिवानंद. ओके, ये शिवानंद का आईडी है. ये सारे लकी विनर्स को मेरी तरफ से दिल से ढेर सारी बधाइयां. आप भी लकी विनर्स बन सकते हैं. आपको सिर्फ coach.bsr मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आपको अपने फीडबैक शेयर करने हैं 2 हैशटैग के साथ. वो दोनों हैशटैग्स हैं थिंक रिच इंडिया एंड अब बड़ा सोचेगा इंडिया. ये 6 लकी विनर्स को मिलता है मेरा कमांडो ट्रेनिंग. सबसे अल्टीमेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है मेरा ये जिंदगी का, एंड इसका वैल्यू 30,000 से बहुत ज्यादा है. ये प्रोग्राम आप सभी को गिफ्ट में मिलता है, कमांडो ट्रेनिंग. सो इंस्टाग्राम पे जाइए, इस प्रोग्राम के बारे में रिव्यूज दीजिए, थिंक रिच इंडिया हैशटैग एंड अब बड़ा सोचेगा इंडिया, क्योंकि अब सच में बड़ा सोचेगा इंडिया. एक बार फिर से विनर्स के नाम लिपाक्षी, सत्यवीर सिंह, पूजा सिंह एंड एट द सेम टाइम शिवानंद पाटकर, ज्योति एंड सेजल हिरन. ऑलराइट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इसके तुरंत बाद आप में से कई लोग थोड़ा सा 5-7 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं एंड आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेबिनार में, जो है ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी का वेबिनार, जहां पे कि मैं बताता हूं पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है एंड क्या क्या आप कर सकते हैं. इसका जूम आईडी मैं आप लोगों को फिर से एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं, ताकि आप में से कोई भी इसे ज्वाइन करना चाहे तो ये जूम आईडी है एंड एग्जैक्ट 9 बजे है. इस वेबिनार को खत्म करते ही मेरी टीम वो वेबिनार शुरू करेगी. एंड अगर आप जूम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जूम पे सिर्फ 1000 सीट है, तो यूट्यूब चैनल पे ही कनेक्ट हो सकते हैं. कल शाम को 7:30 बजे जुड़ना ना भूलें मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के साथ. अगेन, अब बड़ा सोचेगा इंडिया. गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर. थैंक यू. बाय बाय.